बस हो गया, मारूंगा कुछ। बस हो गया, अल्लाह की कसम हो गया। भाई नहीं हो गया यार। कादिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल एंड मोर। और मेरी तरफ से, जियो की तरफ से, हमारे मेहमानों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, बहुत ही क्यूट सा कपल है, बल्कि मैं कहूंगा एक क्यूट पावर कपल है। अपनी नटखट जवानी से ही एक्टिंग कर रहे हैं और अब काफी मेगा प्रोजेक्ट्स को हिट कर चुके हैं। तो ये प्यारा सा कपल होगा ईद पर हमारे करीब। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एमन एंड मुनीर। भाईजान, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आ जाइए भाई, बैठे भाई, बैठे। बैठने से पहले बस हो गया बेटा। बहुत बहुत खुशामदीद, हंसना मनाए में आप दोनों को ईद मुबारक। शो की रिवायत यह है कि जो भी गेस्ट आता है पहले इनको शेर सुनाता है, इनको गरमाता है। ये ठंडे लोग हैं। हाँ, ये ठंड लग रही है। सुनाओ। क्या ईद के हवाले से सुनाए? नहीं, आप बस शेर सुना दें। ईद के हवाले से ना, ऐसे हम ईद का कर लेंगे। हाँ, ईद पे होना चाहिए शेर तो। ईद पे कोई फनी सा शेर सुना। फनी सा। दो पल की खुशियां हैं फिर अंधेरी रात है। दो पल की खुशियां हैं फिर अंधेरी रात है। दो पल की खुशियां हैं फिर अंधेरी रात है। मुबारके तो सब देते हैं, कोई ईदी दे तो बात है। तशरीफ रखिए, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने का। लॉन्ग ड्यू था आपका, तो उनकी तो तीसरा ट्रिप, रेगुलर कस्टमर है हमारे। ऐसा हो गया कि आपने शेर सुना दिया, ऑडियंस गर्म हो गई। अच्छा, अब वक्त आ चुका है कि गेस्ट को थोड़ा वार्म अप किया जाए। इसके लिए हम खेलते हैं बनावटी। बनावटी में होगा ये कि यहाँ पर एक स्केच आएगा। जैसे ही स्केच आएगा 5 सेकंड ये लोग गिनते हैं, 5 4 3 2 1, वो स्केच गायब हो जाएगा। सही है। और हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे उस स्केच को रिक्रिएट करने के लिए। ओके, ठीक है, उसके लिए हमारे पास बनाना होगा। हैं? बनाना होगा। अच्छा, वो सेगमेंट है। ये आप दोनों आपस में बांट लें इक्वली। अच्छा, ये आपका अलग है, आपने कहीं पहले से अरे तो उस नहीं पे बनाया? बहुत अलग चीजें लिख चुके हैं ये लड़के हमारे। अच्छा अच्छा, मैं किसी को दे भी नहीं सकता हूँ यार ये ना हो आपने पहले से ही करके रखा नहीं, हो नहीं, ना। नहीं, नहीं, आप इसमें देखिए पाकिस्तान इंडस्ट्री में कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। अरे वाह, जबरदस्त। ये अब मोहम्मद आमिर ने अक्षय कुमार बनाए थे। लाए जी यार, मेरे वाले में तो नाम ही नहीं लिखा हुआ किसी का। नहीं, हमें खुद कुछ भी बना दें। कुछ भी नहीं, यहाँ जो आएगा वो बनाना है। ओके, ठीक है बेटा, जैसे ही आएगा आपने 5 4 3 2 1 करना है, वो गायब हो जाएगा। मुकाबला ये है कि कौन ज्यादा बुरा बनाता है। ठीक है, अच्छा चलो भाई। डक थोड़ी साइड में हो गई। अब पहले ही दिखा दिया। ओह, नहीं दिखाना था। इतनी देर में बनाई कि बत्तख का बच्चा भी हो गया उसमें। एक के साथ एक मुफ्त। आपको पता है इसको बनाने की एक ट्रिक है। आपने कुछ लिखा है बीच में, मन ये लिखा पहले है, मैंने मन लिखा है मिले, मिले। हाँ, फिर उसको जोड़ा, फिर ऐसे ऐसे किया। ये इतना easy टेक्निक है। डक बनाने की नहीं, बुरी डक बनाने की। मुनीब भाई आप दिखाएं जरा। मुनीब की बात अच्छी है। बहुत अच्छी रखे, वाह वाह वाह। अरे वाकई अच्छी है यार ये तो। आप अपनी दिखाएं। आपकी अच्छी है स्केचिंग। नहीं, मेरी स्केचिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। मैं देख रहा था, मैंने महसूस कर लिया था कि जब आप लोग उसको देख के स्केच करना शुरू हो गए थे, मैं 5 सेकंड से उसी को देखता रहा। अच्छा, इसको देखते ये गया नहीं, मतलब यहाँ से चला गया था 5 सेकंड। 5 सेकंड से मैंने उसको गौर से देखा और उसके बाद फिर मैंने उसको अपनी ये इमेज माइंड में क्रिएट करके फिर बनाया। वेरी गुड। मेरी बत्तख थोड़ी इंडिपेंडेंट है। अच्छा अच्छा, आजाद उम्मीदवार है। आजाद उम्मीदवार है, 4 व्हील ड्राइव है। नहीं जीतेगी। उन पहिए लगाने पड़े मुझे। भाई साहब थैंक यू। आई ये थिंक आप बत्तख है। जीत गए। ये तो सवारी बिठाने वाली बत्तख लग रही है। हाँ, सवारी बिठाने वाली बत्तख लग रही है। ये भाई है 4 व्हील ड्राइव, ये बुरे इलाकों में चलने वाली बत्तख। अच्छा, आप दोनों इसको साइन कर दें, क्योंकि जो भी सबसे अच्छी इंटरेक्शन करेगा उसे हमें गिफ्ट देंगे और सजा के तौर पे ये देंगे। थैंक यू। वेरी नाइस। इट्स नॉट बैड।
बहुत अच्छी बनाई है मुनी, आपकी तो वाकई गिफ्ट सी लग रही है। हाँ, ये आप इसको थोड़ा सा पानी दें, चल के निकल जाएगी। लाए, आप सबके एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। एमन, आपसे तो बहुत सारी बातें करनी ही है, मगर थोड़ा इनके बचपन को खंगालना है जो शायद आपको भी ना पता हो। ओके। क्योंकि ये अच्छा मुनी, मैंने आपके जब हमने तारीख की किताबें छानी, उसमें आप बंक मारते पकड़े गए, उसमें आप बंदे मारते पकड़े गए, उसमें आप बस मरते मराते ही रहे। हाँ, ये इतनी जो दहशत थी, ये बचपन से थी या कोई बड़े होके वाकयात ने चेंज किया आपको? नहीं बड़े होके तो बिल्कुल शख्सियत ही बदल गई। खास तौर पे यूनिवर्सिटी के बाद ज़्यादा चेंजेस आए, लेकिन बचपन मेरा जो है वो ज़्यादातर लड़ाई झगड़ों में बहुत ज़्यादा। इसकी क्या वजह रही होगी? आप इकलौते थे क्या? नहीं, इकलौते नहीं थे, बड़े थे। और मेरा कभी भी जो है ना, वो जो क्लास में आगे बच्चे बैठते हैं ना, शुरू के फर्स्ट 2-3 रोज में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो मुझे ना वो बच्चों को देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा होता था सबका सेम है। तो वो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते थे, मेरी कभी उनके साथ दोस्ती होती ही नहीं थी, मतलब दिमाग ही नहीं मिलता था। उनकी बातें मुझे लगता था, मैं कहता था कि यार ये क्या बच्चों वाली बातें करें। तो बैक बेंचर्स होते थे तो सारे बंक भी मारना है, कॉलेज में गैंग्स वगैरह भी होते हैं, हाँ। वो भी हैं। उसकी वजह से मैं अपने घर में, मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, बहुत ज़्यादा, इतने वालिद साहब से जो कई दफ़ा जो है वो उनसे ही मार पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अच्छा, ये तो एमन, ये बताइएगा कि जो लड़कियां होती हैं, अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियों को ये गुंडे टाइप, यानी गुंडा नहीं है वो बेचारे, वो शरीफ आदमी है, लेकिन ये मरने मारने वाले, दहशत गर्दी करने वाले लड़के इतने खास पसंद नहीं होते। ड्रामों में दिखाए जाते हैं कि बड़े पसंद होते हैं। आपको ऐसे लड़के पसंद थे या आपको शरीफ ही जो हमारे मतलब सादा सादा लड़के होते हैं? आई थिंक मुझे मुनीम बहुत सुधरे हुए मिले थे, तो ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली Prepare कि होके मिले थे आप। इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े इनकी लाइफ में रह चुके हैं। अगर ये होते बदमाश से होते, ये आ रहे होते, मतलब इनका बॉक्सिंग का मुकाबला हो रहा होता। मुझे भी थोड़े स्वीट से ही पसंद है। अभी हम गए रिसेंटली इलेक्शन में वोट डालने के लिए, तो वो हमारा पुराने जो हमारा एरिया था, वहाँ पे हमारा हल्का था, तो वहाँ पे हमारे सारे पुराने मोहल्ले वाले आए हुए थे। तो जानते थे असलियत? तो असलियत उनको पता थी कि ये एक्चुअल क्या ब्रीड है ना, तो वो क्या कर रहे थे कि अब ये ऐसा ही है या बदल गया है। आप मुझसे यही पूछ रहे थे कि अभी भी मुनीम लड़ता है सबसे, लेकिन अब मुनीम नहीं लड़ते, अब बहुत शादी के बाद तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। ऐसा हमें ही है। देख ले। मुनीम भाई, ये बताइए कि एक बार आप घर से भाग गए, जी, पकड़े गए घर वालों के हाथों, फिर आपने उसको कवर करने के लिए एक इंतहाई अजीब सी स्टोरी बनाई। क्या बनाया आपने स्टोरी? भाई हुआ ये था कि सख्ती बहुत ज़्यादा थी कि मगरिब से पहले आपने जो है वो घर आना है। एक दिन हम लेट हो गए और वालदा खड़ी हुई थी गेट के ऊपर। मुझे लगा यार अब बहुत मार पड़ने वाली है, तो मैं फ्रस्ट्रेशन में कि यार ये क्या है यार, मगरिब से 1-8 घंटा तो ऊपर नीचे बंदा हो ही जाता है, मैं घर से भाग गया। अब भागते भागते 1-2 घंटे बाद मुझे रियलाइज आ गया तो मैं ज़्यादा भाग गया। बहुत भाग चुका हूं मैं। बहुत भाग गया। अब वो भाग के भी मैं एंटर हो गया अपना मुक्का चौक वाले एरिया में। वहाँ अक्सर लोग भाग के एंटर नहीं हुए, वहां से भागे। वहां से भाग गया। तो वो मैं एंटर हो गया वो वाले एरिया में, तो वो ज्यादा। फिर अब मैंने बोला अब अगर मैं ये घर वापस जाता हूँ तो डबल मल्टीप्लाई हो जाएगी ना सख्ती। तो मैंने सोचा क्या करूँ। मैंने यार ये बोलूंगा कि ना मैं घर से किडनैप हो गया था और मुझे जो है ना किडनैपर्स जो है ना यहाँ पे मुक्का चौक लिया है। मुक्का चौक लिया है। बिलीवेबल 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 भी है। मुक्का चौक, जो लाहौर वाले लोगों को ना पता हो, कराची का एक इलाका है मुक्का चौक, जहाँ पर अल्ताफ हुसैन साहब का घर था। अब आप स्टोरी की गरमाइश समझिए। तो मुक्का बेशक अभी मुक्का बना अल्ताफ भाई हुआ का था। मुक्का नहीं था, वो लियाकत अली खान का था। लेकिन वो उसमें अलामती लेकिन वहाँ मुक्का बना हुआ था basically वही मुक्का, मुक्का था बाकायदा उस जगह अभी भी पे। है जी यार। मुक्का था, अब मुक्का। निकाल अब निकाल दिया। अब निकाल दिया, अब वहां पे सिर्फ तुक्का रह गया। तो खैर बहरहाल वहाँ पे वो मैं था उस वक्त तकरीबन कोई 13-14 साल का था। छोटे। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम ना। तो वहाँ पे अब इत्तेफाकन जो है वो मुझे एक यूनिट नज़र आ गया। तो वहाँ पे लड़के खड़े हुए थे, तो मैंने उनको जाके बोला भाई ये मसला हो गया। अब वो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार बड़ा एक डिफरेंट किस्म का वो आएगा, हाँ भाई इधर वो। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा उन्होंने जो है ना वो रिस्पॉन्स दिया कि वो भाई बच्चे आप बैठो, आपको घर छोड़ के आते हैं। फिर वो घर छोड़ के आए। घर पे जब मैं घर आया तो घर वाले सारे अरे कहाँ, सबने फिर पूरे एरिया में बात चल गई कि भाई भट्ट साहब का बेटा किडनैप हो गया। अच्छा, मशहूर था ये? किडनैप हो गया, मशहूर हो गया। तो उसके बाद जब मैं घर आया तो घर आके बिरयानी भी आ रही है, आइसक्रीम भी आ रही है, सब। वो मुझे मजा आ गया, अरे वाह। ये तो काम बड़ा अच्छा है। तो उसके 1-2 दफा फिर मैंने ये और रिपीट किया। जब तीसरी दफा हुआ ना तो फिर घर वालों को समझ आ गया कि यार बार बार हो रहा है, रैंसम की कॉल भी नहीं आ रही, ऐसे ही छोड़ के जा भी रहे लड़का, ये और kidnap तो नहीं हो रहा। खैर बहरहाल फिर एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी खुल गई। अच्छा, ये मगरिब से याद आया, मगरिब का तो पूरा नेशनल रूल है पाकिस्तान का, मगरिब से पहले घर आना है। तो हम ये समझते थे यार अब इसका तोड़ क्या निकालें, तो हमने इमाम साहब को अपनी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया। तो मगरिब की टाइमिंग हमारे हिसाब से सेट होने लगी।
इमाम साहब की बैटिंग चली, मगरिब लेट होती थी उस दिन। अच्छा ईमान ये बताएं, आप तो माशाल्लाह ट्विन सिस्टर हैं अपनी बहन की। ट्विन सिस्टर्स जो होती हैं, हमने सुन रखा है ट्विन्स के बारे में, जो खास तौर पे आइडेंटिकल हो कि एक को चुटकी काटो दूसरी को दर्द होता है, ये सच है? नहीं ये नहीं होता, बट ये जुड़वा फिल्म देखिए। आई थिंक कि थोड़ी सी एक अपना एक कनेक्शन होता है जो दिल का होता है, तो मुझे होता ही थोड़ा है। सा अगर वो कभी परेशान है या कुछ, तो मैं उसको ना आउट ऑफ नोवेयर मैसेज करके पूछ लेती हूँ कि मनाला यू ओके, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तो कभी कभार ऐसा तुक्का भी निकल जाता है कि हाँ वो किसी टेंशन में होती है, तो मुझे बता देती है कि हाँ यार आज मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा, आज मतलब मुझे होता है मैं जानबूझ happy के, नहीं या तो आपके फोन से अंदाजा कर, हाँ यार बुरा तो लग रहा है ऐसा कुछ। नहीं, मैं पूछ लेती हूँ उससे, वैसे ऐसा नहीं है कि चुटकी मारी और ये सब झूठ है। अच्छा ऐसा झूठ है। कितने मिनट बड़ी हैं आप? मैं 28 मिनट्स बड़ा अरसा होता है ये। बहुत बड़ा 28 मेरे लिए, मुझे बहुत बड़ा फील कराया जाता है। अच्छा ट्विन्स में ऐसा होता है कि मतलब 15-20 मिनट का ये फर्क हो तो अगला वाला अपने आप को बड़ा ही समझता है? आई थिंक बड़ा बताया जाता है बचपन से ही कि तुम तुम बड़ी हो, बड़ी हो, तमीज से तुम रहो। बड़ी हो, तुम बड़ी हो, 28 मिनट बड़ी 28 होती है। मिनट बड़ी हो, सब में बड़ी हो। शरारती की कभी इसका फायदा उठाया, क्योंकि दोनों आप काफी सिमिलर शक्लों की हैं, तो कभी ऐसा ये सवाल कई हजार लोगों ने पूछा होगा आपसे? बस हर जगह यही सवाल होता है, लेकिन यस शरारतें की हैं, ट्यूशन में की हैं और किसी कभी शूट्स पे की हैं। हमने एक दफ़ा रोल नंबर्स भी चेंज किए अपने। यार कितना ये बड़ी फैसिलिटी है ना भाई कि उस यार। वक्त हम बहुत मिलते थे, आपको पता है। अभी तो मनाल और मैं काफ़ी चेंज हो गई हमारी शक्लें, लेकिन बचपन में हम बिल्कुल एक जैसी शक्ल के थे। और घर वाले तो घर वाले वाले- कैसे पहचानते हैं? उनको कैसे पता चलता है ये वो है वो सीरियल नंबर कैसे पता चलता है? नहीं नहीं, घर वाले पहचान लेते हैं, लेकिन जो हमारी बचपन की तस्वीरें हैं ना, जिसमें बिल्कुल न्यू बॉर्न है या 1 साल के हैं, उसमें बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने हमारे ना कपड़ों के कलर्स अलग अलग हर जगह, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो गद्दों में रखते हैं ना, हाँ, गद्दों पे एक रखे का जाते हैं। ब्लू था, एक का पिंक था, ताकि वो निशानी लगी रहे। और गद्दे पे पड़े रहते थे बच्चे। नहीं, गद्दों में जो बच्चों को नहीं लेके आते, हाँ। गोद में जो रखते हैं यार, यस ऐसे। उसमें हमारा मुझे याद, मेरी जितनी भी पिक्चर्स है ना उसमें मैं पिंक में हूँ, तो मुझे इसलिए आइडिया कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि हमारी साथ साथ इतनी तस्वीरें पिंक हैं। गद्दे आपकी निशानी थी, पिंक पिंक गद्दा। गद्दा। करीम, इसी बात से याद आया, बहुत देर से ऑडियंस बैठी हुई है, इनके पास चलेंगे हम। ऑडियंस से सवाल तो लेंगे, मगर आज हम सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं। सबसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे कितने होने चाहिए और क्यों? मतलब क्यों, मतलब ये नहीं कि बच्चे क्यों होने चाहिए, सवाल ये है कि अगर वो बोले एक तो एक क्यों, दो तो दो क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब आपका? राना मोहम्मद यूसुफ जी। राणा साहब आप क्या करते हैं? मैं सर टीचर हूँ। राणा साहब आपको मैं भूल गया था, ईद मुबारक कहना। ईद मुबारक पहले तो। खैर और मुबारक। क्या पढ़ाते हैं आप? इंग्लिश सर। इंग्लिश पढ़ा लेते हैं आप? Yes. वेरी नाइस। कोई सवाल लाएं हाँ बिल्कुल सर। करके खत्म करें। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आमतौर पर औरतों को अपने शौहरों से शादी के बाद ये शिकायत रहती है कि आप बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। क्या आपको भी मुनीब भाई से ऐसी कोई शिकवा शिकायत है? मुनीब से? नहीं, मैंने मुनीम को बदलने ही नहीं दिया। मुनीम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। छेड़ो और हमें हम अगर सताए। अगर मुझे ऐसा, अच्छी बात है। हाँ, कुछ भी नहीं बदले। नहीं वैसे ऐसा चेंज हुआ है। आई थिंक गुड चेंज आया है मुनीम को शादी के बाद। लड़कियां यही कहती हैं, नहीं, गुड नहीं, चेंज आया आया है, है। आया लड़का है, बिल्कुल सच यूं बता हो रही चुका होता है। गुड अब ये चेंज तो आप खत्म, इनसे लड़का बड़ा होता है, खत्म, गायब। गुड चेंज। नहीं, जैसे अगर मुझे फील होता है ना कि मुनीम मुझे वक्त थोड़ा कम दे रहे हैं या मुझे अटेंशन इतनी नहीं मिल रही, तो आप पूछ सकते हैं कि मैं मैसेज रात को सोते पे ही कर देती हूँ कि भाई आज हो गया, कल नहीं होना चाहिए। और फिर आप कहती है चेंज नहीं हुई। वेरी नाइस। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा, बच्चे कितने होने चाहिए और क्यों? सर जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, बच्चों की लिमिट की बात नहीं है। अगर मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकता हूँ, बेशक। मेरे पास वसाइल हैं, हाँ। तो फिर ज़रूर नहीं। तो अन्नीवा होने चाहिए, फिर ज्यादा होने चाहिए, ये कह रहे हैं फिर ना? ज़्यादा। अगर नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, हाँ। और मैं अपने बच्चों को बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं दे सकता, ठीक है तो मुझे नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की सर, शुक्रिया। थैंक यू सर। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? तख्शा। तक्षा। तक्षा का क्या मतलब होता है? डर। डर? अल्लाह की खशियत से डरने वाला। डरने वाला और डर में बड़ा फर्क होता है भाई। मींस के सिर्फ स्पेसिफिकली अल्लाह की खशियत से डरने वाला है, तक्षा और किसी आपके अम्मी अब्बू ने रखा होगा ये नाम, आई एम श्योर। नहीं, दादा बू ने रखा। दादा अब्बू ने रखा। तो जब आपको बड़ी होकर पता चला कि मेरा नाम तक्षा है, तो आपको अच्छा लगा? जी बिल्कुल। अच्छा लगा। आपका निकनेम क्या कहते हैं लोग आपको? तख्शा ही सब मुझे कहते तक्षा ही कहते हैं? झूठ?
नक्शा वक्शा क्या क्या छेड़ते थे? मुझे होते ना ऐसे नामों के बदल देते मेरा, नहीं, मैं मुझे नहीं। खारिश कहते हैं। ये सही है वैसे। अच्छा भाई तक्षा ये बताइए कि आप कोई सवाल लाइए, करती क्या हैं आप? मैं बीएस की स्टूडेंट हूँ। और सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ईमन से है। हाँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे आपकी शादी हुई, बहुत ज़्यादा फंक्शंस थे, लेविश शादी हुई, और आजकल हर लड़की का ड्रीम होता है कि ऐसी शादी हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन अ सोसाइटी आजकल की जनरेशन में थोड़ी सी गलत एग्जाम्पल सेट हो गई है? बिल्कुल, आई थिंक जब हमारी शादी के सारे फंक्शंस हो रहे थे तब हमने इतने इस बारे में नहीं सोचा था। वो छोटे भी तो थे। छोटे भी थे और बस वो खुशियाँ थी, मेरे घर की पहली शादी थी, इनके course. घर की आखिरी शादी थी। लेकिन अब अगर जैसे मेरे और बहन भाई हैं, मिनाल की शादी हुई तो हमने इतने फंक्शंस पे नहीं किए, और अभी मेरे भाई की भी शादी होने वाली है तो हमने फंक्शंस को लिमिट कर दिया। अब वो बच्चे नहीं, वो आपके बहन भाई नहीं शिकायत कर रही है क्या बात हुई यार, हमारे नहीं, टाइम में मुझे सब लगता है कि बस मेरी शादी में बहुत फंक्शंस भी ज़्यादा थे और हमने तो उसको एंजॉय किया, लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया, बट ये कि लिमिटेड होने चाहिए थे। एक बात मैं आपको ऐड करूं, एक पॉइंट ऐड करूं। बात यह है कि सोशल मीडिया को हम बहुत सारी चीज़ों में ब्लेम करते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारी सोसाइटी में किया हुआ है कि अवेयरनेस भी आई है। बेशक। तो उस वक्त 2017-18 में शायद उतनी अवेयरनेस नहीं थी, या हम उतने अवेयर नहीं थे, बात। हमको नहीं पता था चीज़ों का इतना ज़्यादा। बच्चे थे, दिमाग भी एक 25-26 साल के लड़के की तरह था, तो हालात इस भी वजह अच्छे से थे उस ज़माने में और मुल्क के। हालात भी उतने बुरे नहीं थे जितने कि आज बुरे जी, हैं। बेशक। तो कर गए, लेकिन अगर आप, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि अगर आज वो मौका दोबारा आता तो शायद क्या डेफिनेटली हम उस तरीके से जो है वो है आज दोबारा मौका, क्या मतलब मतलब यार मतलब कि अगर आज आज हमारी की मौका शादी है। हो रही होती, आज हमारी शादी हो रही होती मुनीम कह रहे हैं, मैं definitely relax। हम बाजीगर गई, उतने बाजीगर। इवेंट्स नहीं करते, सादगी की तरफ जाते। और मैसेज भी यही है कि निकाह को आसान बनाना चाहिए। निकाह को आसान बनाइए प्लीज। आपको फैंसी शादी चाहिए तक्षा? देखो बात सुनो, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि सादगी में एक वो है एग्जाम्पल, आर्टिस्ट हैं, इनको देख के इंस्पायर होते हैं लोग, तो आर्टिस्ट को एग्जाम्पल अच्छी। आपकी क्या ख्वाहिश है, शादी कैसी? अब देख के जो सारा कंक्लूजन जब मैं निकालती हूँ तो मैं सादगी की तरफ ही जाना पसंद आप करूँगी। सादा शादी करना चाहिए? बिल्कुल, निकाह। वेरी नाइस। और बहन भाई कितने होने चाहिए? आपसे तो अभी यही पूछ सकता हूँ मैं। मेरी एक ही बहन है। एक ही बहन है, यानी अब अब्बू और अम्मी दो बच्चों में ही इत्तेफाक रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। ये बताइए कि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं। शादी बड़ी इलेबरेटेड थी, बड़ी खूबसूरत शादी थी, वो अलग फैंसी हो गई सब, लेकिन थी तो खूबसूरत। मुंह दिखाई में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने मुंह दिखाई में मुझे अब मैं बोलूँगी तो लोग लिखेंगे जाके कि अच्छा शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, मुझे क्या, मैं नहीं कहूँगा। उनकी खुद की 4 वीडियो वायरल है। मुनीम ने मुझे मुंह दिखाई में डायमंड का एक सेट दिया था और हम यूरोप पे अपने हनीमून पे गए थे। वेरी गुड, डायमंड का सेट और यूरोप, वेरी नाइस। ये तो है भाई, देखिए डायमंड जैसा मुंह भी है आपका, इसलिए मिला। हम लोग जो बाकी हम लोग होते हैं, हम लोगों की मुश्किल हो जाती है, महंगे महंगे, इतनी शादी में इतना खर्चा, फिर मुंह दिखाई पे भी इतना खर्चा। इसके लिए भी मुनीब आपको स्कीम निकालनी चाहिए यार। यार वैसे ये मुंह ना भी हो तब भी अगर आपकी कोई शरीक हयात है तो ये अगर तो बड़ा पहली स्पेशल दफा गिफ्ट होता है। पहली दफा अगर आप उस मतलब आपका एक सिलसिला शुरू हो रहा है, आपकी जिंदगी शुरू हो रही है, तो जितना आपसे हो सकता। अच्छा, इसमें ना कॉस्ट मैटर नहीं करती कि डायमंड का सेट है या कोई गोल्ड का है या कोई अपनी normal है। इस्तात के मुताबिक इस्तात कितना के मुताबिक खर्चा इसमें क्या होता है कि इसमें जो मोहब्बत शामिल होती है ना, बेशक। वो उसकी वर्थ होती है, चीज की कोई वर्थ नहीं होती यार। चीज तो आज है, कल तो आप नहीं कह है। रहे हो भाई, आप एक बात से पूछो आप। नहीं, एक्चुअली वो जब आई थिंक कोई भी जिनको भी एक अपनी बात मुंह दिखाई का गिफ्ट मिला होता है, वो पहनने में एक अलग ही खुशी होती है। मैंने अपनी बेगम को एक बड़ी अच्छी गोल्ड की रिंग दी, फिर उसको बेच के हम लोग यूरोप गए हनीमून। आजाद, वक्त हुआ है एक हनीमून का वक्त नहीं हुआ। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। का या अरे इवेंट भी तो इतने थे भाई, बारात का रुखसत ही का जिस दिन ये आपके घर आई फाइनली, 3 दिन थे। ये क्या था? 2 दिन मत लिखिएगा, बस 1 दिन लिख दिया आपने। हेमन आप दिखाएं। सैटरडे फ्राइडे था, सैटरडे को गैप लिया था, संडे वाले दिन वलीमा हुआ था। मेरा काम हो गया। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मना है, presented by सर्फ एक्सेल एंड उमर। आज मेरे साथ मौजूद हैं एमन एंड मुनीब।
भाई वक्त आ चुका है कि आप दोनों को जरा जांचा जाए कि ये जो 5 साल हो गए, 2018 7 साल हो गए 7 माशाल्लाह साल हो शादी को, 7वां साल है। 7वां साल चल रहा है 2015 से, लेकिन जानते हैं एक दूसरे को। तो वक्त आ चुका है कि एक दूसरे को कितना जानते हैं ये नापा जाए। सेगमेंट का नाम है, आपको कराची याद आ जाएगा, सेगमेंट का नाम है हाउ नाउ, यानी नो हाउ होता है यूजुअली, लेकिन कराची में इसको हाउ नाउ कहा जाता है। सवाल पूछूंगा एक, दोनों ने साइमल्टेनियसली एक दूसरे से छुपा के लिखना है उसका आंसर, और फिर एक साथ एक एक करके रिवील करना है कि दोनों कितना एक दूसरे को इक्वली जानते हैं, ठीक है? मुनीम आप इधर आ जाए। एमन आप ये ले लें और मैं ये ले लेता आप प्लीज। ये आप जी एक पेज पे एक ही आंसर लिखेंगे बड़ा बड़ा, ताकि कैमरे पे नजर आ जाए, ठीक ठीक है? ओके। सवाल तो पता ही नहीं है मुझे। खातिर आजाद, वक्त हुआ है हाउ नाउ का। देखते हैं मुनीब और एमन एक दूसरे को कितना जानते हैं। सबसे पहले आप दोनों लिखेंगे अपना मुनीब का पसंदीदा खाना। दिखाना नहीं अभी एमन आपने, ठीक है? और अच्छी उर्दू की राइटिंग है भाई आपकी, वेरी Drawing नाइस। ही गंदी है बस और ये पहली बार हुआ है गेस्ट ने उर्दू में लिखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो भी उर्दू में लिख रहे हैं इस चक्कर में। मुनीब लिख लिया आपने? एक लिखना है। भाई मेन्यू नहीं लिखना पूरा, एक डिश लिखनी है। हाँ लिख दिया। लिख दिया? क्या लिख दिया? दोबारा लिख रही हूँ एक और। अच्छा यार राइटिंग बहुत अच्छी है भाई। मुनीब सबसे पहले तो आप दिखाएं आपको खाने में क्या पसंद है। राजमा चावल, कढ़ाई, कीमा, मटन कढ़ाई, राजमा चावल, मेरे ख्याल से दिखा दें। सही है ये। मुनीब एमन का स्कोर हुआ 1 और हसना बनाए की लड़ाई का वो जो करवाने का मकसद था वो खत्म हुआ। एमन का फेवरेट खाना क्या है? अब मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ क्या? आपका इंग्लिश में है खाना फेवरेट खाना हाँ ये तो इंग्लिश में ही हो सकता है। बाहर जाके या घर में? ये बहाने नहीं बनाओ आप। या घर में? ये क्या बात हुई मुनीम? डिस्कशन के लिए आपके पास 10 साल थे, अब रिजल्ट का वक्त है। बस एक ही हाँ, ओके। अब पता चलेगा। तरह से लिख रहे मेरे ख्याल से ये नहीं लिख रहे, हाँ कुछ और लिखना है। सॉरी लिख रहे मेरे। एमन आप दिखाइए। चाइनीज खाना एमन पसंद, फिंगर, और गलत है ये। क्या बात? ये तो नहीं है। जो लड़का डायमंड के सेट दे रहा है उसको ये तक पता नहीं कि आपको खाने में क्या पसंद है। रोज बोलते हैं मैं तुम्हें चाइनीज कितना पसंद है, कितना पसंद है, आज भूल गए। फ्लिप। आजकल के लड़के मैं Minus बता रहा हूँ, ये नहीं आजकल की यूथ का है ये मसला। अगला सवाल, एमन को सबसे इरिटेटिंग आदत मुनीब की क्या लगती है? आदत भी इंग्लिश में, वाह सही, वेरी गुड, बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं। मुनीब आपकी अपनी आदत है गंदगी फैलाना, वाह, ही इज मेसी, वेरी नाइस। लिखा फुटबॉल प्लेयर है, बहुत अच्छे भाई। ये तो खैर हम लोगों का नेशनल स्पोर्ट है, हम सभी ऐसे सारे होते हैं, आदमियों का। गीला तौलिया बिस्तर पे फेंकते हैं, ओह छोटी बात। छोटी अब बात है, बिस्तर तक हमारा जरा लॉन्ग डिस्टेंस है टॉयलेट का, लेकिन टॉयलेट में नीचे जरूर फेंक कर नीचे आते फेंक, और मोजे इधर उधर बिखरे होते हैं, नहीं। अब जूते। अब बेहतर होंगे अब लेकिन बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरी बेटी है ना जरासीम नहीं मरे। वो भी बाबा को बहुत सेम वो कहती है कि बाबा प्लीज ये क्या आपने शूज यहाँ क्यों उतारे बाबा। वेरी नाइस। और पहनने से पहले मोजे। अच्छा मुनीब आप शादी जब नहीं हुई थी, जब आप सिंगल लड़के थे, कभी तो हुए हो, सिंगल भी रहे होंगे, हाँ काफी टाइम रहे हैं। काफी टाइम के बाद सिंगल रहे। लड़के जब सिंगल विंगल होते हैं तो उनके एक अपना पर्सनल मामला होता है, अपना बनियान मोजों के साथ, उनके साथ वो दोस्ती निभाते हैं 3-4 दिन, 5-6 दिन, फिर सूंघ के चेक कर। शादी के बाद यकसर तब्दील हो जाती है, ऐसा हुआ आपके साथ या पहले से नहीं, बदल रहे थे? मैं आपको बताता हूँ, मैसी से मुराद ये है कि चीज़ों की लापरवाही करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से सफाई के मामले में मेरे हमेशा से पूरे नंबर आए। हाँ, मैं आधा मुसलमान तो हूँ, सफाई निस्फ ईमान है ना। सही है, वेरी नाइस। सच बोल रहे हैं जी जी। ये चीजें सुधारने की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं नहीं, बस फैलावा थोड़ा सा। अलावा मुनीब की फेवरेट अदाकारा एमन के अलावा कौन है? ये बता सकते हैं, अलाउड है। इंटरेक्शन नहीं, वो पाउट करके बता रहे हैं, हिंट्स दे रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। मुनीब भाई आपकी फेवरेट है तो आप पहले दिखा दे, ठीक है? कर दो नाम मत लिखें। 2-3 नाम लिख दूँ, वाह काफी सारी हैं। एक में ही आपकी खैर नहीं है भाई साहब। 2 लिख दिए, दिखाएं। आयजा, युमना, सबा कमर। मैं सही मान के चलूंगा।
सबा कमर किसको नहीं पसंद। और उन्होंने तकरीबन पूरी ए लिस्टर की पूरी लिस्ट लिख दी और फिर कह रहे हैं बस इतनी काफी। ये तो मैं भी कर सकता था। अब एक ही होना चाहिए भाई। हाँ भाई, एक करें आप, ये नहीं करें सबको अच्छा, इंडस्ट्री ओके, को खुश करके ना चलें आप। हाँ, एक होना चाहिए। जे की इफ्तार लग रही सैरी सैरी सॉरी सॉरी। एमन का सबसे फेवरेट अदाकार कौन सा है मुनीब के अलावा? अच्छा मेरे अलावा एक नाम नहीं, कोई बुरी बात अगर नहीं, मैंने किसी फेवरेट का ऐसा है, नाम- फेवरेट तो हो सकते हैं, अच्छे सभी हैं, अच्छे अदाकार हैं। ये भी 2-3 बार हमारे पास आ चुके, रेगुलर कस्टमर है यहाँ के। बस एक ही बस रहे। एक, बस एक। फहाज, अफ़ान, बिलाल। अफ़ान सही गा भाई, वाह 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 वाह। एमन सबसे ज्यादा खर्च किस चीज पे करती हैं? अपने ऊपर, अपने ऊपर। ये नहीं बच्चे बच्चे मत लिखिएगा, बच्चों पे, इस पे, अम्मी अब्बू पे, ऐसे नहीं, अपने ऊपर। ये तो है 2-3 में ही बहुत खर्चा हो जाता है भाई। यही बात है। वो पूरा बिल बना रहे हैं, क्वांटिटी टू दिखाए। बैग्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, बिल्कुल ठीक बात, बैग्स लिखा आपने, वेरी नाइस। एवरेज बैग कितने का आ जाता है आजकल, जरा आवाम को पता चलना चाहिए। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, इतने महंगे महंगे बैग्स होते हैं। मैंने तो इतनी दफ़ा इसको समझाया है कि अगर तुम्हें एक अमाउंट का बैग लेना है, उस अमाउंट में तुम्हें इतना गोल्ड मिल जाएगा तो बैग में जो कि रखेगा। आगे हाँ। तुम्हारे काम आएगा। आगे मतलब गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, बैग की क्या वैल्यू बढ़ेगी यार। सेम ये सब गोल्ड problem। ले लो उतने अमाउंट का। अभी और बैग लास्ट को पकड़ते भी फिर ऐसे जैसे कचरा फेंकने जा रहे हैं यूं करके आगे। बैग यार उसमें कुछ आता भी नहीं है। इतने महंगे महंगे बैग्स हैं और फजूल उसने में 3-4 तोले सोना आपने पहना हो, दूर से नजर आता है। ओह और आप यकीन माने हमारी जेबों में चेक कर ले, हमारे पास जितने वॉलेट है वो भी गिफ्ट दिए हुए हैं किसी के। और हमारे फूले हुए वॉलेट होते हैं, हमारे फूले हुए पुराने नहीं, वॉलेट। इतनी फजूल खर्ची मैं नहीं करती, बट कुछ पसंद होते हैं ना चीजें, आपको 1-2 चीजें ले ली तो बस वो ही। पहले बैग लेती है, फिर बैग में डालने के लिए महंगे मोबाइल भी चाहिए होते होंगे, ये भी तो है यार। मोबाइल तो इतना नहीं, मोबाइल तो 1-2 साल में एक बदलना ये होता बात है, ठीक है, लेकिन बैग वाकई बहुत महंगे होते हैं और यार। बहुत महंगे। इनको गुस्सा आता है तो ये क्या करती हैं? लो, ऐसा क्या करती हैं आप? राइटिंग में ले आए इसे। ओहो, गलत आप लिख दो spelling बस, लिखी आप उर्दू में लिख दो आप। हम्म। इतना कुछ लिख दिया इन्होंने, अब सोचो गुस्सा कितना आता होगा। नहीं, बस ठीक है, ये सही है। बस गलत ही इसी से समझ लिखा में आ है। रहा है कि आप क्या करती हैं। नहीं शाउट यार, लाइक क्रेजी। और ये ऐसे ही लिखा है इन्होंने, किराए लिखा है, उसके बाद रोना भी आता है मुझे। कितनी बार काटा है इन्होंने। ऐसे लिखा था। वेरी नाइस। देखा देखा, बोले पहले क्रेजी लिखा था। गुस्सा, अच्छा मुनीब का तेज है, आपका तेज है? मुनीब को गुस्सा तो नहीं आता, आपको आता है? लग रहा है मुझे। थोड़ा सा। आखिरी सवाल है बस, आखिरी। शादी की डेट दोनों को पता है? ऑफ कोर्स पूरे मुल्क को पता है। दिन क्या था शादी वाला, बारात का? निकाह का या अरे इवेंट भी तो इतने थे भाई, बारात का रुखसती का, जिस दिन ये आपके घर आई फाइनली। दिन दिन डे डे क्या था? हाँ, बस 2 दिन मत लिखिएगा, बस 1 दिन। हाँ यार, यही है। Very nice. लिख दिया आपने? एमन आप दिखाएं। सैटरडे। फ्राइडे था, सैटरडे को गैप लिया था, संडे वाले दिन वलीमा हुआ था। मेरा काम हो गया। याद नहीं है? यार ये आज तक किसी ने ठीक जवाब नहीं दिया इसका। फ्राइडे वाले दिन हमारी लेकिन हमारी पता है बारात हुई क्या थी, सैटरडे को confuse हो गई, ऑफ अब इन्होंने सही कहा था, कि संडे को हम वलीमा था। मंडे को कहीं सुबह एक एक गए थे दिन- काम। मंडे को मिल रहा है मंडे को जर्मन कॉन्सुलेट गए थे, भूल हाँ गए? याद आ गया मुझे। कोई बात नहीं मुनीब, आपने भी बहुत गलत गलत चीजें लिखी कोई हैं। बात नहीं। याद आया, बहुत देर से ऑडियंस बैठी हुई है, इनके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा। मोहम्मद मुर्तजा, आप क्या करते हैं? मैं बीएस कर रहा हूँ मीडिया अब मैं पूछूंगा ही नहीं किसी से, आप सब वही कर रहे हैं ना। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। सर ये बताइए कि आपने तो सोच रखा होगा, लड़के तो सोच के बैठे होते हैं। बच्चे कितने होने चाहिए और क्यों? बच्चे ज़्यादा होने चाहिए और उसकी रीज़न ये है कि अभी शादी नहीं हुई ना आपकी? नहीं। अभी ये ख्यालात आ रहे। बड़ा होने दे एक बार। अच्छा ज्यादा कितने ज्यादा? बहुत ज़्यादा।
ये जो कपल होते हैं ना 15-16 साल के बच्चे जो मोहब्बत में पड़े, हमारे तो 20 होंगे 25 होंगे, ये होता है ना, ये सब फोन पे हमने भी किए हैं बातें, एक बार होने थे शादी। अच्छा ये बताइए कि सवाल है कोई, जी जी। करें ना। अब बेसिकली मेरी एक विश है कि मैं स्टेज पे आके आपको हाथ लगाना चाहता हूँ। कहाँ हाथ लगाना चाहते हो? जी जी, कहाँ? चेहरे पे वो मेरी मतलब- मर्जी। नहीं नहीं भाई, पागल, मेरी मर्जी होगी ना, ये तुम्हारी मर्जी यार क्यों होगी? उसका जिस्म उसकी मर्जी। आपका हाथ मेरी मर्जी। अच्छा आओ यहाँ लगा लो, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ लगा लो, बस यूं दूर से लगा लो। हाँ तो चलो सबको हाथ लगा लिया आपने भाई। हाँ आप बताएं किधर लगाऊं? वहाँ लगाओ, चलो वहाँ जाके अपनी तशरीफ कुर्सी को लगाओ। गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं करूंगा, हाथ लगा लिया तो पूरा जिस्म लगा लिया भाई, तुम्हें ये ले भाई, ये लगा लिया यार, ये ले भाई। नहीं, स्पेशल हाथ लगाना नहीं है। नहीं भाई चला चल। नहीं, मैं हाथ लगा के जाऊंगा। अच्छा लगा लो, मैं बैठा हुआ हूँ। Very nice. लगा दो। हाँ यार, Very nice. मैं भी आपको हाथ लगाऊंगा यार शो के बाद, ठीक है? यार आप लोग अपना एक अलग शो कर लो, हाथ लगाना मना है। लगाना मन है, हाथ नहीं लगाना मन है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। प्लेट है। अगर और आपने सवाल किताब पढ़ी होती ना, आपको पता चल क्या जाता। पढ़ी होती? किताब पढ़ी होती पता चल जाता। भाई मैंने एक ही बुक पढ़ी है, फेसबुक। उसमें जिक्र है इसका। हाँ काफी। हाँ फेसबुक तकरीबन आधा यही है। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए, presented by सर्फ एक्सेल एंड मोर। मेरे साथ मौजूद हैं मुनीब भट्ट एंड एमन मुनीब। अच्छा भाई, वक्त आया है कि हमारा एक बड़ा अच्छा दिलचस्प सेगमेंट है, इसका नाम है नजरबंद। होगा ये, मुनीब तो कई बार खेल चुके हैं और अपनी फरमाइश पे भी खेल चुके हैं 2-3 बार। ऐसा होगा कि आपको ब्लाइंड फोल्ड यानी कि आई मास्क पहनाया जाएगा, एकदम चमक रहे नए, बिल्कुल 0 मीटर आप पहनेंगी एमन पहले, और यहाँ एक तस्वीर आएगी। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सवाल पूछने, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम उस तस्वीर को गेस करेंगे। आप बगैर देखे, हम सब देख रहे होंगे तस्वीर, आप नहीं देख रही होंगी, ठीक है? जब आप पहनेंगी, मुनीब भी आप रखिए, इसके बाद आप पहनेंगे, ठीक है? आप लोग हिंट्स नहीं देंगे भाई साहब, मैं दूंगा। मुनीब आप भी पहले हल्का फुल्का पहुंचाना नहीं है आपने, ठीक है? हाँ चलें जी। पहन लिया, कुछ नजर भी तो कुछ नजर नहीं आ नहीं। रहा आपको। वेरी नाइस, दिखाइए। ओए होए 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 होए, ओके। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी तस्वीर आ चुकी है भाई। अच्छा मैं अब गैस करूं? नहीं, आप पहले सवाल पूछें कि पता तो अच्छा, चले कि ये कोई चीज है? कैटेगरी है। जिस तरह नहीं होती यार, कोई चीज है? चीज है। लिविंग थिंग है? नहीं लिविंग नहीं, चीज है तो लिविंग कैसे होगी? ओ अच्छा अच्छा। चीज है, खाने की चीज है? पहनने की चीज है। पाँव में पहनते हैं? पहन सकते हैं, पाँव में पहन सकते हैं। सॉक्स? नहीं हाँ हाँ। शूज? नहीं, अब गैस नहीं कर रहे हैं, पाँव में अच्छा, पहन सकते हैं। आगे। पायल? पायल? पायल नहीं है, पायल अच्छा नहीं। मुझे लगा ये तालियां बजेंगी। अच्छा जी, क्या है? ये ऐसी है कि ये अक्सर मैंने देखा है कि आप Colourful? बहुत क्लोज थी। ये जो रूहें होती हैं घरों में, नेल कलर? अरे रूहें, सुन तो लो। घर में रूहें होती हैं ना, उनका फेवरेट प्रॉप है ये। रूहें? अक्सर इंडियन फिल्मों में मेहंदी? रूहें कहाँ मेहंदी लगा रही हैं। अक्सर मैंने देखा है रूहें ये पहनी घूम रही होती हैं पूरे घर में, और पता चल जाता है रूह आ रही है। अच्छा जी, पायल, छन 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 हाँ, छन छन- छन छन- छन 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 वैरायटी करती में, है। छन छन वैरायटी में। टेंशन ही करती है। तो पाजेब तो कहते हैं उसको? पाजेब नहीं कहते, ये पाजेब से ऊपर है। इसमें वो कुछ जो गोल होती हाँ है। हाँ हाँ, वही उसका नाम नहीं आता लेकिन मैं पहचान गई हूँ ना। क्या क्या जिसकी आवाज वही होती ना है। जो छन 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 छन। हाँ हाँ, वही है। अब बस नाम अच्छा बता दें। मैं आपको हिंट देता हूँ। दें? सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे नाची आज के घुंघरू टूट टूट गए। गए। बस थोड़ी जल्दी आप डायरेक्ट नहीं, मुनीब की बारी पे वापस आएंगे। Direct अच्छा करिए बस, मुनीब आप जरा तैयार हो जाए। नॉट बैड यार, मैंने बहुत जल्दी अच्छा आप- अच्छा अच्छा गैस guess किया। आप डायरेक्ट ही पाँव पे कैसे पहुंचे? वाह,
जी वाह। भाई साहब वाह। चीज है मुनीब भाई, चीज है। चीज है, इंसानों के इस्तेमाल करने की चीज है। बेशक बेशक, मैंने जानवरों पे भी देखी इस्तेमाल होते हुए, देखी है मैंने, देखी है भाई। पहनने की चीज है। पहनने की नहीं है। नहीं। इंसानों पे इस्तेमाल होने की चीज है, पहनने की नहीं है। नहीं नहीं नहीं। मर्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खवातीन? मर्द। करते दोनों भाई, करते दोनों, दोनों मर्द? करते। हाँ दोनों करते हैं। नहीं दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। ज्यादा वादा नहीं, हमने अब हमने नहीं देखा इतना। ये लोहे से बनी है? लोहे से नहीं बनी, प्लास्टिक की है? प्लास्टिक की है, प्लास्टिक लेकिन की। उसमें हल्का हल्का वो भी है, मतलब एलॉयज भी है, एलॉयज, लोहा नहीं है। लोहा नहीं है, प्लास्टिक की है। प्लास्टिक की चीज है ना? पूरी तो 99% प्लास्टिक है, मगर काम की चीज प्लास्टिक की नहीं है। जाहिरी और इसका इस्तेमाल जाहिरी और बातनी दोनों है। जाहिरी और बातनी। अच्छा, मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हाँ हैं। हाँ। ये आपने जाहिरी तौर घर पर के- इस्तेमाल नहीं किया हुआ। घर के किस हिस्से में पाई जाती है? अबे यार, डिपेंड करता है घर किसका है। अच्छा कुछ घरों में बिखरी पड़ी है, कुछ घरों में मखसूस मकाम Oh my God, अच्छा, so funny. तो ये घर के वॉशरूम वगैरह में होती है? वॉशरूम वगैरह में ही होती है, हो सकती है, वहां पे हो सकती है, और होनी चाहिए वैसे, वहीं पे वॉशरूम वगैरह में ही होती है? वहीं होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, इसका इस्तेमाल मुंह पे करते हैं? आपने नहीं किया हुआ, करते हैं, लेकिन मुंह पे भी करते हैं। प्लेट तो नहीं है? लगा हुआ है इसमें। प्लेट लगा हुआ है? हाँ हाँ, वो तो नहीं है? वही है। वही है। चन चन, वेरी गुड, वेरी नाइस रेजर। मैं बहुत से बोलने वाला था। अच्छा हुआ, मैं समझ पहले ही गया था। मुनीब। अच्छा मुनीब, आप पहले आपसे एक और करेंगे, फिर हेमंत अच्छा भाई। अच्छा, ओके श्योर। ओए होए, भाई साहब, ये टीवी पे लगा दिया, बुरी बात है। वाकई मुश्किल है। शख्सियत है? नहीं, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती है कि लोग कहते हैं भाई ये तो ये है, खुली ये है, ये तो ये है। तो आपने बता दिया। लोटा? क्या? डोडा? क्या? नहीं, डोडा नहीं भाई, डोडा है। ये क्या रैंडम गेस था? कहते हैं ना, ये तो लोटा है भाई, ये बंदा नहीं, वो लोटा नहीं, ऐसे लोटा नहीं। बिन पहनने का लोटा नहीं कहते यार, बिन पहनने का लोटा है कभी इधर। नहीं नहीं, लोटे नहीं, मुश्किल हिंट दे रहा हूं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, बेसिकली ये भी एक चीज ही है। ये चीज है। अक्सर घरों में जहाँ लोटे होते हैं वहां ये भी पड़ी होती है, पढ़े लिखे घरों में ऐसा होता है, मैंने देखा होते हुए। होता है बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। लोहे की है? नहीं, लोहे की नहीं, लोहे की नहीं। प्लास्टिक की है? नहीं नहीं, ये लकड़ी की रह चुकी है। लकड़ी की है? लकड़ी की चीज है? लकड़ी की कहने वाले कहते हैं लकड़ी से ही बनी है, अच्छा, इंसान के इस्तेमाल की है? इंसान के ही इस्तेमाल की है। अच्छा, घरों में पाई जाती है? घरों में होनी चाहिए, होती है, पाई जाती है, हर साइज की हो सकती है, हर साइज की हो सकती है? हर साइज की, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ पतली, कुछ मोटी। ओ अच्छा, लकड़ी की है? लकड़ी की मतलब ऐसा है कि ये लकड़ी से ही इवेंट बाय नेचर लकड़ी से बनी है। अभी ये आप देखोगे, बोलोगे लकड़ी की तो नहीं है, लेकिन इस एक लकड़ी का प्रोडक्ट है इसका जिससे मेन बनी है। इंग्रेडिएंट लकड़ी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे भाई। अच्छा, क्या कहते हैं, पाइप्रस कहते हैं, जो भी है। ये मर्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, औरत? अबे यार, ये आप इस तरह जेंडर फ्री है ये सब इस्तेमाल करते हैं। ये ठोकने के काम तो नहीं आती? मैंने खुद किया है ये काम इससे, लेकिन ये इसका काम नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने काम किया है, ठोका है आपने इससे? हाँ, चाय गर्म रखने के भी काम आती है। चाय गरम रखने के भी काम आती है? चाय गरम रखने के क्या काम आती है? चाय गरम और अगर बहुत इस्तेमाल की जाए तो ये फट जाती है। केटल? नहीं नहीं, केटल क्यों फट जाएगी, वो तो जख्मी कर देगी। इसको ज्यादा इस्तेमाल करने से बहुत फायदा होता है, केटल को ज्यादा इस्तेमाल करने से शायद इतना फायदा नहीं होता। चाय गरम रखने के लिए आपने कहा ना, चाय गरम रखने के मेन लिए काम नहीं है, कभी ऊपर कभी- की जो लिड वो तो नहीं है? हाँ, अब आप देखो लिड के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है। लिड के लिए ढक्कन होता है, लिड होती है, ऊपर अनकन्वेंशनल आइटम है, ऐसा नहीं, जो इसका मकसद ये नहीं है। प्लेट है। अगर और आपने सवाल किताब पढ़ी पूछो। होती ना, आपको पता चल क्या जाता। पढ़ी होती? किताब पढ़ी होती, पता चल जाता। भाई मैंने एक ही बुक पढ़ी है, फेसबुक। हाँ, उसमें जिक्र है इसका। हाँ काफी। हाँ, फेसबुक तकरीबन आधा यही है। और लग रहा है मुझे कि आपने सिर्फ फेसबुक ही पढ़ा है। ये इस्तेमाल की होती तो आप ये ना कहते। अच्छा, इसके अंदर ऐसा ही है कि कुछ लोग, ऐसा होता है, अपनी महबूब की यादें इसमें छुपा के रखते हैं। महबूब की यादें? महबूब की यादें, अब जैसे हाँ, गुलाब।
यार वो तो नहीं है जो जिस पे आप रख के ऐसे करके यूं कर देते वो हैं, क्या होती है? क्या कहते हैं उसको? नहीं वो नहीं है। अरे क्या क्या बंद कर, आपने बंद क्या किया था अभी? यार मैंने तो कुरान कभी शरीफ नहीं महबूब की पढ़ते? हाँ आई थिंक इसमें किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको? नहीं वो जार जो वो होती है ऐसे करके बंद हो जाती है, उसको रेल कहते कहते हैं नहीं वो अपना- नहीं है, ये वो नहीं है। रेल रेल कहते हैं, रेल वो रेल नहीं नहीं है। कहते उसको, कहते हैं अपना पता नहीं क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं वो बता दो। यार, और हिंट दो भाई। मैं आपको हिंट देता हूं। इसके अंदर ऐसा होता है कि कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं यार। साइंसदान इसके मोहताज, हम इसके मोहताज। बेंच, वो तो बेंच नहीं है का- जिसके ऊपर रख के आप बुक पढ़ते हैं? इतने सारे ऑप्शंस। इसके ऊपर रख के क्या पढ़ते हैं? बुक। नहीं वो नहीं है ये। अरे भाई नहीं आ रहा यार। इसके ऊपर आपने क्या रखा? हाँ, इसके ऊपर आपने क्या रखा? बेंच के ऊपर बेंच के ऊपर वो क्या होती है यार? किताब। किताब है, किताब है ये। चाय भी तो गर्म कर। अरे ये किताब, तो यही तो मैं कब से बोल रहा हूँ। आप नहीं बोल रहे हो। नहीं बोला किताब आपने। किताब। किताब नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ ये फेसबुक में चाय किसने गर्म की है? कभी किसी ने गर्म की है किताब पे रख के चाय? कसम खाओ और चाय के कप पे किताब रख के गरम। ये नहीं, गलत, आइंदा मत करना, बहुत डेंजरस काम। कौन करता है यार? मैंने कहा चाय गरम रखने के लिए। उस पे किताब रखते हैं? हाँ, रख देते हैं। कुछ ऐसी गरम किताबें होती हैं जो चाय गरम कर देती हैं। और फेसबुक का यार, आधा मैंने ये कहा, तो- फेसबुक का आधा क्या है? आपने असल में वो चाय गर्म करने के लिए आपने बोला, आपने बोला लकड़ी की, तो फिर कनेक्शन नहीं बन रहा था ना। चलो एक कोई मिनट, बात आपकी बारी है। इजी दे यार। डायरेक्ट पहुंचा दूंगा तो कंटेंट खाक बनेगा। बहुत अच्छा भाई। एमन आपको कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना? नहीं आप नहीं अच्छा, आ रहा। एमन अभी तक ज्यादा अच्छा खेल रही है। डायरेक्ट ही पाँव में पहुंच गई थी पहले बार। दिखाओ बेटा। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। जो पहली तस्वीर आपकी आई थी, जो आपने गेस की थी, घुंघरू, वो पहन के आप यहां नहीं जा सकते। जाएंगे तो लोग नाराज होंगे, भाई ये क्या है। ये एक जगह है। ओके। और मेरे वाले गैस से कनेक्टेड भी है, जब भी मैंने गैस किया। लाइब्रेरी। यार मैंने तो हिंट दी थी यार। इतनी प्यारी हिंट थी यार, इतना भी बंदा नहीं करता अपनी बेगम से यार। नहीं आपको पता है मैं बोलने वाली थी मैंने स्कूल कहा था कि उससे लाइब्रेरी। कनेक्टेड है, मैंने ये थोड़ी बताया था। और नहीं पहुंच जाऊंगा लाइब्रेरी में तो। अच्छा अच्छा चलो। इतना भी नहीं डरना चाहिए बीवी से। थैंक्स मुनीब यार। यार ये मुझे हुई ना लगा कि बात। थोड़ा सोचे कि बोले कनेक्टेड है, क्या हो सकता है। दिखाओ अब अगली तस्वीर देखो, सख्त लगा दो कुछ। ये क्या बात है ताबे से? ओए होए। भाई साहब चीज आ चुकी है। चीज है, चीज है, चीज है। खाने की चीज है। अरे कहाँ आंखें बंद करके कुछ अलग रोशनी आती है। हाँ है, खा भी सकते हैं। मीठी है। मुझे सच में नजर नहीं आ रहा, ठीक है? ये मत समझना मैं चीटिंग कर आप रही हूँ। आंखें बंद करके बहुत अच्छा काम करती हैं। भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको, इनकी सिक्स सेंस बहुत जबरदस्त है। जहां हम थोड़ा सा एंजॉय करने लगते हैं, 200 में फौरन बेगम कॉलिंग। और भाई साहब ऐसे हाँ भाई मीठी भी है। मीठी भी है। बर्थडे पे काटते हैं। काटते नहीं है इसको, काटते नहीं। अच्छा, बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं भाई, ये तो है। कई मोहब्बतों की शुरुआत इससे होती है। चलो ये अच्छा? खाने चलते हैं। मीठी चीज वाइट है। भी हो सकती है। हमारे बच्चों की फेवरेट है। आप जवाब दे दिया करो ना। भाई एक हिस्सा बकदरे जुस्सा डाल रहा हूँ मैं आपके शो में। आप पूरा, आपका हिस्सा पूरा 7 हिस्से आपने ले लिया। मैं तो एक छोटी सी अच्छा, बात अच्छा। करता हूँ बस। कलरफुल भी आती है। हाँ क्या कह रही हैं? कलरफुल भी होती है। कलरफुल भी होती, कलरफुल भी जेली। होती। नहीं। जेली इस पे ऊपर पड़ सकती है। आइसक्रीम। लाए उन्हें मुझे दे। क्या? अब मेरी बारी है। ओहो। वो पीछे से बता रहे हैं दाऊद भाई आपकी बारी है। अच्छा हिंट्स ऐसी दीजिएगा ताकि मुझे मैं- गिफ्ट तो मिलेगा ना जीतने के लिए। हाँ हाँ आइसक्रीम मिलेगी। चलो भाई लगाओ भाई। ओ क्या हुआ, इतना शोर? मेरी तस्वीर लग गई क्या? नहीं नहीं। अरे भाई वाह, क्या कहने। हाँ जी, इंसान है, इंसान इंसानों कभी- के लिए है। इंसानों के लिए। इंसान- एमन आप मुझे बताएं कि ये इंसान चीज है, कुछ चीज कुछ ये चीज कोई है चीज जी। है। ये खाने की है। खा भी सकते हैं। बहुत लोग खाते हैं। खाने में ऐसा होता मुंह से ही खाने की चीज है। डिपेंड करता है आपकी हरकतों पे।
खाने की सिर्फ खाने की नहीं है ये। नहीं। सिर्फ खाने की कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कहते हैं ऐसा। आदमियों के इस्तेमाल की है। डिपेंड करता है कि हाँ, इतनी एक तरह से। डिपेंडिंग चीज है ये, हर चीज पे डिपेंड करता है। नहीं, सब पहनते हैं। आदमियों हाँ सब पहनते हैं। ये जेंडर से आप इसमें आ रही हो जाए। जेंडर से आ रही है, खाने की भी है, मारने की भी नहीं, मारने की नहीं, और मारने की है, मार भी सकते हैं। खा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। पहनते हैं इसे, पहन भी लिया जाता है। पता है क्या, खा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। अच्छा चले आपको हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि अक्सर लड़कियां जो हैं वो लड़कों में सबसे पहले इस चीज को नोट करती हैं। जूते, क्या हिंट दिया यार, तुम तो सबको बता देते हो। जूते, शूज, चप्पल, बिल्कुल सही कहा आपने। चप्पल, चप्पल, Yes. जूते 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 है ना। इवन हर आदमी मर्द की एक वो होती है कि लड़कियों में सबसे पहले वो ये चीज नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले पैर नोट करता हूँ। मुनीब आप क्या नोट करते हैं? पैर। ठीक, आप क्या करती हैं? लड़कों के जूते ही नोट करती हैं सबसे पहले। नेल्स। नेल्स बड़े होने चाहिए, नहीं क्यों? छोटे होने, हाथ पैर हाथ क्या- पाँव क्लीन होने चाहिए। साफ होने चाहिए। वेरी नाइस। खातिन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। किसके दांत ज्यादा अच्छे हैं? दांत नहीं करना था, खैर गलत बोल गया। मैं अच्छा, सवाल ये नहीं था, दांत का दोस्त का था, दांत निकल गया मुंह से। लेकिन अच्छा चला गया, पसंद होता ये है। अच्छा चला गया। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए presented by सर्फ एक्सेल एंड उमूर। अभी शो स्टार्ट ही हुआ था कि दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया, पीट करके बैठे एक दूसरे की तरफ, क्योंकि सेगमेंट का नाम है तू मैं। इनसे मैं सवाल पूछूंगा और उसके जवाब में इनके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं, उसका जवाब ये अपने प्ले कार्ड से देंगे। ठीक है, पहला सवाल एमन और मुनीब आपके लिए है ये कि कौन आप दोनों में से आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा झूठ बोल सकता है? बेशक, वाह, बहुत अच्छा जानती हैं आपको ये। अगला सवाल, किसका पेट राज नहीं रख सकता? हाँ? भाई साहब, आप डर के मारे तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं, ये हकीकत है भाई। किसके दांत ज्यादा अच्छे हैं? दांत नहीं करना था, खैर गलत बोल गया। मैं अच्छा, सवाल ये नहीं था, दांत का दोस्त का था, दांत निकल गया मुंह से। लेकिन अच्छा चला गया, पसंद होता ये है। अच्छा चला गया। कौन ज्यादा अच्छे दोस्त रखता है? अरे वाह, बस अब बस कर ले, रजिस्टर हो गया, आपके दोस्तों को पता चल गया आज। कौन ज्यादा कामचोर है? सही बोला ना। भाई साहब, शादी की क्यों है आपने इनसे? बस काम आपको चोरी पता ये है, दांत इनके ठीक नहीं है। नहीं। ये जवाब मुझे पता है, तब भी पूछ रहा हूं। महंगे कपड़े खरीदने का ज्यादा शौक किसको है? वो उनको अंदाजा भी नहीं है कि वो महंगे खरीद रही है। नहीं, इसमें ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा महंगे कपड़े खरीदता हूँ तो जी आपने जी, कहना आप भी खरीदते हैं। ये भी उनको बताएं। समझ आ चुकी है गेम, भाई साहब। जी। मैं तो अभी 2-3 साल से खरीदना शुरू हुआ हूँ यार। उससे तो पहले ये क्या कर रहे 2-3 थे आप? साल का ही उससे जवाब पहले है। मैं इकोनॉमिकल चलता था। अच्छा, लड़कों का ये होता है पूरे साल कुछ नहीं खरीदते, साल के आखिर में करोड़ों की गाड़ी खरीद लेते हैं और कहते हैं हम तो कुछ खरीदते ही नहीं है। यार पहले मैं यही गाड़ी वाड़ी ले रहा था, अब ले ली है तो फिर शॉपिंग पे आता हूँ। सेम। अब मैं सवाल खतरनाक पूछने वाला हूँ। ओके। किसकी तरफ के रिश्तेदार कम दावतें करते हैं? मुनीम, तुम्हारे तो करते हैं यार। उनको कम लगती है वो बट है, उनको रोज दावत चाहिए। फैशन सेंस, ये तो घर में डिस्कस होता होगा। फैशन सेंस किसका ज्यादा अच्छा है? ये हम
तारीफ अच्छी बात कर है, रहे हैं ये अच्छी खुद से बात की, है। अच्छी बात है। इसमें तालियां बजाओ क्या होता है? अब ये इस सवाल का जवाब भी हमें पता है, लेकिन देखते हैं कौन क्या जवाब देता है। किसकी हरकतें ऐसी हैं कि वो उसके जेल जाने के चांसेस ज्यादा हैं? ये फखर से उठाया आपने। मुनीब, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि गलती ना होने के बावजूद सॉरी कौन बोलता है। बहुत अच्छा खेला आप दोनों ने, आ जाइए। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। लेकिन बहुत अरसे से आपको अब टीवी पे देखा नहीं, अब कई लोग तो बहुत अरसे बाद आपको हंसना मनाम पे ही देखेंगे। ये बताइए कि ड्रामे आपने कई किए हैं, कोई चैलेंजिंग सीन ऐसा सुना है, कोई सुसाइड सीन था जो बहुत चैलेंजिंग था आपके लिए? जी, मेरे लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें ना जो हमारे डायरेक्टर थे, अब वो नहीं है हमारे साथ, बट वो हमारे बहुत फेवरेट सैयद आतिफ हुसैन, जी, जी, उनके जी। साथ हमने बहुत काम किया है। इवन जियो के उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बेशक। किए हैं। तो उन्होंने ना मुझे बस कहा कि आज ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, तुम्हें मैं आज मान जाऊंगा कि तुम एक अदाकारा हो या नहीं हो। तो और तुम्हें ना पंखे से एक उसमें लटकने का, जैसे आप सुसाइड करते हैं ना, हैंग हो जाते हैं। जैसे आप suicide करते हैं। नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपको ये करना होगा। ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आए तो थे वहाँ पे, हमें जब स्टंट करवाते हैं लोग, पूरी टीम थी, बट वो मेरे लिए चैलेंजिंग इतना था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, एक वो पुराना घर था बहुत, उसके जो बुनियाद पंख पे जो क्या कहते हैं मुनीब उसको, जाले लोहे के वो होते हैं हैंडल जिस पे पंखा लटक रहा होता है, जो होते हैं। पंखे के ऊपर जो गोल सा नहीं लगा होता जिस पे पंखा लटकता है, हाँ वही हाँ, छत वही पे। कुंडा। कुंडा, उस पे उन्होंने एक बेल्ट बांधी और मुझे उसके ऊपर पूरा एक बेल्ट पहना के Harness पहना के लटका दिया। पूरा लटका दिया। तो वो जब भी, जो मेरी बहन बनी हुई थी सबूर, उसमें सबूर जब मेरी लेग्स पकड़ती ना, तो मुझे लगता कि वो गिर जाएगा नीचे। तो वो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था। और सब वो जब मैंने मुझे इतनी इंजरीज आई थी उसको करने के बाद, और जब वो मेरे घर वालों ने देखा था तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि तुमने सीन क्यों शूट कराया। घर वालों के लिए मुश्किल काम होता इतना है। ज़्यादा डिफिकल्ट था और चोट लग जाती और देखा नहीं गया, तो वो मुझे लगता है कि मेरे लिए आज तक का सबसे मुश्किल था। दोनों आर्टिस्ट हैं, कभी तो डिस्कशन हुआ होगा कि मैं ज्यादा बेहतर हूँ? डिस्कशन तो नहीं, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के काम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, और अगर कोई कमी बेशी हो तो एक दूसरे को ब्लंटली बताते हैं कि मुनीब ये तुम आप बेटर कर सकते थे, ये बेहतर, ये ड्रामा करें नहीं करें, ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं, किसके साथ करना चाहिए या नहीं। तो ये हम एक दूसरे मुनीब, को ये बताते इन्होंने एक ही चीज की कि हम दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि मुनीब तुम ये बेटर कर सकते हो। मैं आपको बताता हाँ, हूँ। please। ऐसा नहीं, क्या नहीं, है कि एक्टर्स में, अदाकारों में ना, हर अदाकार की ना एक स्ट्रेंथ होती है और एक उसकी वीकनेस होती है, बेशक। हर एक्टर की। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि सारी स्ट्रेंथ मेरी कोई वीकनेस नहीं है ना, या इनकी कोई वीकनेस नहीं है। इसकी एमन की बहुत अच्छी बात ये है कि इसकी जो आंखें हैं ना, वो बोलती हैं। अच्छा। तो जब ये करती थी काम, और जब इनके इमोशनल सीन्स होते थे या रोने वाले सीन्स होते थे, तो व्यूअर्स को, इनफैक्ट हम भी, जब मैंने भी एमन के साथ काफ़ी काम किया, तो हमें लग रहा था कि यार वाकई वो रो रही है, और इसको रोता हुआ देख के व्यूअर्स भी रोते थे। और यही आई थिंक वजह थी कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी इज्जत, इतना बड़ा मुकाम दिया कि इसकी माशाल्लाह इसकी आंखें बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी जो है ना स्पीकिंग आइज है इसकी। साबित क्या हो रहा है कि बेहतर एक्टर कौन है इसमें से? ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड एक्टर। और ऑप्शन ही क्या है आपके पास? ऑप्शन ही क्या है? ऑप्शन नहीं, नहीं। एमन वाकई में अच्छा, एमन जाहिर बात है, बहन भी अदाकारा है, आप दोनों में तो डिस्कशन हुआ होगा कौन बेहतर है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के रोल्स भी तो करना चाहती थी बचपन में। करना चाहते थे, लेकिन जब तक मैंने एक्टिंग की है और मैं ड्रामास उनसे ज़्यादा कर रही थी, तो लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरी शादी के बाद मिनाल को टाइम नहीं मिला उससे पहले अपने आप को इतना मनवाने का, हाँ। क्योंकि एक जैसी शक्लें थी, तो लोग ये भी तो होता ये होगा, बहुत काम मुश्किल एक था दूसरे का कैनिबलाइज हो जाता होगा। जी, क्योंकि वो कहते थे शक्लें एक जैसी हैं आप लोगों की, तो उसने थोड़ा सफ़र किया इस बारे में। लेकिन मेरी शादी के बाद मिनाल ने अपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ड्रामे इतने मिनाल के बड़े ऐसे ड्रामास किए, और वो उस टाइम उसके लिए लोग पागल हो गए थे कि यार ये तो बेचारी पीछे हमें नजर नहीं आई इतने टाइम से, तो शी इज आल्सो वेरी गुड एक्टर। ऑफ कोर्स शी इज, ऑफ कोर्स। अच्छा, मैंने सुना कि डायरेक्टर आप लोगों का काम भी आधा आधा कर देता था, क्योंकि आप लोग लाई करती थी कभी कभी कि ये मैं करूंगी। जी, जब हम छोटे थे तो हम बहुत लड़ते थे। अगर मिनाल को कोई ड्रामा या कोई कमर्शियल ऑफर हो जाए तो मैं इतना रोती थी कि हमारे घर में एक लड़ाई डल जाती थी। तो फिर हमें डायरेक्टर से रिक्वेस्ट मेरे फादर करते थे कि आप इतनी एक जैसी हैं, दूर वाले शॉट में एक को ले लें, करीब वाले में जो चाहिए उसको ले क्या लें। फायदा है यार, क्या फायदा है? ऐसा है।
खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। एक गली में एक तोता बैठा होता है, रोज वहां से ना एक इंसान गुजरता है, वो डेली तोता जो है ना उसको वो बुरा भला कहता है डेली। तो एक दिन जो है ना वो बंदा जाके तोते के मालिक को शिकायत कर देता है, यार अगर तुम्हारे तोते ने अब मुझे बुरा भला कहा ना तो उसकी खैर नहीं है। तो मालिक उसको लास्ट वार्निंग देता है, भाई अब तूने उसको कुछ बुरा भला नहीं कहना। अगले दिन जब वो बंदा वहां से गुजरता है ना तो तोता उसको सीटी मार कहता है, तो क्या है, समझ तो तू गया होगा। वेरी गुड। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए presented by सर्फ एक्सेल एंड उमर। मेरे साथ मौजूद हैं आज एमन एंड मुनीब भट्ट। अच्छा, ऐसा है कि आप लोग आए हुए हैं, मौका भी ईद का है, तो करशी जामेशीरी की तरफ से इस ऑडियंस के लिए गिफ्ट हैम्पर है और एक सवाल है। ओके ठीक है, सवाल पूछूंगा, इन्हीं से जो हाथ खड़ा करेगा उससे सवाल का जवाब पूछूंगा, जो सही देगा वो ये गिफ्ट हैम्पर हमसे लेके जाएगा। सवाल है ये, पाकिस्तान ने हॉकी में आखिरी ओलंपिक गोल्ड मेडल किस साल जीता? पाकिस्तान ने हॉकी का आखिरी ओलंपिक गोल्ड मेडल किस साल जीता? जी भाई साहब। 2006 में। नाम क्या है आपका भाई साहब? कासिम जमील। 2006 में, अभी कल परसों की बात नहीं, ऐसा नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हॉकी का गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने आखिरी बार कब जीता सर? सर आई थिंक 1984 में। 1984 में। सही जवाब है सर, आ जाइए, आ जाइए। 1984 में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता, 10 साल बाद वर्ल्ड कप भी जीता। ये क्या ले आए सर आप? सर ये आपके लिए गिफ्ट है। अदला बदली, वट्टा सट्टा। हाँ, ये ओ इतनी सारी बॉल्स, वाह भाई, थैंक यू सो मच सर। ये हर रंग की बॉल है। जी सर। किसी एक से तो मैं अच्छा खेल ही लूंगा। जी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, मीन और आप कहाँ से आए? सियालकोट से, मीडिया डिपार्टमेंट है, लेक्चर रूम है वहाँ पर। वेरी नाइस, आपने मेरे लिए ये बहुत अच्छा गिफ्ट लिया सियालकोट का, इसको मैं संभाल के रखूंगा, मेरी तरफ से आपको ये। अच्छा भाई, ऐसा है कि बहुत अच्छी ऑडियंस मौजूद है ही, तो 2-4 सवाल और इनसे लिए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपका क्या नाम है? यासिर चुगताई। यासिर चुगताई साहब, हाँ आप जी। क्या कर लेते हैं? मैं लेक्चरर हूँ मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। वेरी नाइस सर, फिर तो आप हमारी हर चीज नोट कर रहे होंगे कि हम जी। क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं आप। बहुत सर, आपको ईद मुबारक हो पहले बात। खैर मुबारक। सर ये बताइए, आपने तो दिमाग बना लिया होगा कि बच्चे कितने होने चाहिए और क्यों? सर बच्चे कम होने चाहिए। कम ना मतलब? सिर्फ ये कि आपकी अपनी फैमिली के लिए ये सहूलत है, दूसरा ये कि हमें मुल्क का सोचना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं आपको अपने वसाइल देखने चाहिए, मुल्क के वसाइल भी देखने चाहिए। हमारी जो बेहंगम आबादी है मुल्क के लिए बहुत बड़ा मसला बन रही है, ये एक संगीन मसला है, इसे सीरियस लेना चाहिए और मुल्क का सोचते हुए हमें जो है बच्चे कम पैदा करने चाहिए। सर कम कितने हो? किसी के लिए कम होते हैं 6, किसी के लिए कम होते हैं 1, किसी के लिए कम होते ही नहीं। 2 बच्चे। 2 बच्चे फी पर्सन, फी वाइफ। फी वाइफ 2 बच्चे काफी है। ठीक है, अच्छा नंबर है ये। हाँ। सर कोई सवाल लाए? हाँ जी, मेरा सवाल जो है एमन और मुनीब दोनों से है। माशाल्लाह बहुत अरसा से हम आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हैं आप ज़िंदगी में। हमारी दुआ है कि आपको मज़ीद खुशियाँ मिलें। एक आदत जो मुनीब की आपको बहुत बुरी लगती है, बदलना चाहती हैं, और आपको एमन की बहुत बुरी लगती है, बदलना चाहती हैं, ये बता दें हमें। ये सच बताना है आपने, देखिए हम भी शादीशुदा लोग हैं, हमें भी पता है। पहले आप बताएं। समझ तो गए होगा। यार ये क्या समझ बात तो है? गए होगे। समझ तो गए होगे। कोई एक ही बतानी है प्लीज, मुनीब, मैं 2-3 अपनी नहीं बता दूं बताइए। जो आई थिंक मुनी मेरी चेंज कराना चाहते हैं। जी जी। हाँ, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मुनी बार बार ये बोलते हैं कि प्लीज एमन थोड़ा सोच के गुस्सा किया करें, very nice। गुस्सा कम किया करें, गुस्सा कम किया करें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप गुस्सा करते हैं ना तो आपकी सोचने समझने लेकिन की मेरा जो, गुस्सा बहुत थोड़ा सा होता है, 5 सेकंड का होता मैं है। तो एक इल्मी बात कर रहा था। होता क्या है कि जब आपको गुस्सा अगर आ गया तो आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो माउफ हो जाएगी उस टाइम पे। बेशक। तो अगर आपको कोई भी सिचुएशन में, या वैसे भी लोगों के लिए भी एक मैसेज है, अगर आप कोई भी सिचुएशन में हैं जहाँ पे एक जहाँ के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो गई है, अगर आप उस पर हाइपर होकर गुस्सा करेंगे तो आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे। आप सोल्यूशन को हासिल करने के लिए दिमाग काम नहीं करेगा। तो जितना आप अपने आप को ठंडा रखेंगे, पेशेंस और टॉलरेंस के साथ चलेंगे, तो आप उस सिचुएशन से ऐसे निकल जाएंगे। अच्छा, यूजुअली मैंने ये देखा है कि जब भी खवातीन से पूछा जाता है कि यार आप अपने मियाँ में क्या चेंज कराना चाहती हैं, तो एग्जैक्टली वो कहते हैं जो आपने अपनी बेगम के बारे में कहा है, ये बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है।
जहाँ ये उल्टा है बड़ा अच्छी बात है, ये होना चाहिए। कभी कभी खवातीन भी गुस्से की तेज होती हैं। मैं पिछले 9 साल से मेरे पास मेरा जो असिस्टेंट है माशाल्लाह उसके कारनामे भी ऐसे हैं, आज तक मैंने कभी उसको ऊंची आवाज में उसको डांटा नहीं, आज तक, नेवर एवर इन सीधा मारा है डायरेक्ट। अच्छा, मुझे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातों पे गुस्सा नहीं आता, बस छोटी छोटी बातों पे आता है और 2 मिनट में चला भी जाता है। हाँ। वो नहीं है कि मैं पागल ही हो गई हूँ गुस्सा अच्छा, कर ये करके। काफी मर्दाना खुसूसियत होती है। हाँ हाँ, ये मतलब क्या करूँ अब, है ऐसा। इज अ ब्रो। आई एम अ ब्रो। वेरी अच्छा, ये बहन का भी यही है? नहीं, वो ऑपोजिट है, सारा गुस्सा आप में कन्वर्ट हो चुका है। वेरी नाइस, अच्छी बात है। कोई एक होना चाहिए भाई ऐसा, ताकि अगला नहीं संभला अब रहे। इतना भी नहीं आता भाई, इतना भी नहीं आता, लोग मुझे पीछे लग जाएंगे, इतना भी नहीं आता। इतना नहीं आता, बस उतना आता है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी महाजेब। जी माजेब, क्या करती हैं आप? मैं बीएस की स्टूडेंट हूँ, मीडिया की। मीडिया की स्टूडेंट हैं आप, वेरी नाइस। सवाल आपसे तो क्या करूं मैं कि कितने बच्चे होने चाहिए, लेकिन ये बताइए आपके पास क्या सवाल है हमारे लिए? मेरा सवाल मुनीब सर से है। हो जाए। सर पहले आप कसम खाएं, आपने सच बोलना है। ठीक है। अभी रमजान गुजरे, अभी तो प्रैक्टिस होगी। ईमन ऐसा कौन सा खाना बनाती हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई एक? जो बिल्कुल पसंद नहीं है इमन, आप यार, वापस पहन लें अपना सैंडल। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ। क्या बनाती है जो पसंद नहीं है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कुछ जवाब भी दे नहीं है। दीजिए। नहीं वाकई मैं जो भी बनाती हूँ अगर वो ख़राब भी हो तो मुनीब उसको तारीफ़ करके खा लेते हैं। ये मोहब्बत है। समझ तो गए हो। समझ तो गया हूँ। उसमें प्यार शामिल होता है। जन्नती जन्नत। एक वो किस्सा है ना कि एक गली में एक तोता बैठा होता है, रोज वहां से ना एक इंसान गुजरता है, वो डेली तोता जो है ना उसको वो बुरा भला कहता है डेली। तो एक दिन जो है ना वो बंदा जाके तोते के मालिक को शिकायत कर देता है, यार अगर तुम्हारे तोते ने अब मुझे बुरा भला कहा ना तो उसकी खैर नहीं है। तो मालिक उसको लास्ट वार्निंग देता है, भाई अब तूने उसको कुछ बुरा भला नहीं कहना। अगले दिन जब वो बंदा वहां से गुजरता है ना तो तोता उसको सीटी मार कहता है, ओए कहता क्या है, समझ तो तू गया होगा। वेरी गुड। आप खाना पका लेती हैं? आप पका लेती हैं? आप नहीं पका लेती? वेरी नाइस। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हूर है। हूर, आप क्या करती हैं? माइक करीब करके। मैं बीएस मीडिया की स्टूडेंट हूँ। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल सबसे? ईद मुबारक आपको हूर। खैर मुबारक। क्या सवाल लाई हैं आप हमारे लिए? मेरा सवाल एमन और मुनीब दोनों से है। माशाल्लाह ये दोनों एक शोबे से इंडस्ट्री का सक्सेसफुल और आइडियल कपल है, बेशक। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत से कपल्स की डाइवोर्स हो रही है। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप दोनों की मैरिज को सक्सेसफुल बनाती हैं? ये सवाल मुनासिब सा है। ये जो माशाल्लाह से इतना स्वीटनेस है और मैं देख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग है, वो उंगलियों पे चल रहा है लड़का। ये सब अंडरस्टैंडिंग कैसे? आई थिंक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉलरेंस है, जो उनमें है। जो मुझ में भी है। ऐसा नहीं है। आप तो बस मुनीम की साइड लिए जा रहे हैं। अरे नहीं, आप ही वो दें मैं- जवाब। वो मैं- चलें जवाब दें। मेरे मज़हब। नहीं आई थिंक टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है और हर रिलेशनशिप को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मतलब एक सक्सेसफुल शादी 1 महीने में नहीं हो जाती, उसके लिए काफ़ी टाइम आपको एक दूसरे को देना पड़ता है। ठीक है भाई, मुस्कुरा क्यों रहे हो आप? क्या हो गया? क्यों सही बात है। क्यों फंसने वाली हरकतें? मुनीब क्यों ये माशाल्लाह 10-11 साल का एक रिलेशनशिप? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हर इंडिविजुअल केस जो होता है ना वो अपनी उसकी वजूहात होती हैं। कोई भी मियाँ बीवी नहीं चाहेंगे या कोई भी कपल नहीं चाहेगा कि उनकी तलाक हो या उनकी बेशक। ज़िंदगी ख़राब हो। बेशक। कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, वो हम उनकी ज़िंदगी के बाहर से हम नहीं बता सकते कि यार वो किस फेज से गुजर रहे हैं। तो अगर किसी का ये होता है या कपल में, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख होता है तो वो हम होते हैं। हम जब देखते हैं इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो बहुत दुख होता है। और सेकंड थिंग है कि हमसे जो आपने सवाल पूछा, होता क्या है कि मेरा अपना ये मानना है कि जब आप शादी करते हैं ना तो आपको अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लेनी चाहिए कि आपको बदलना पड़ेगा, आपको चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा। बेशक। क्योंकि आप जिससे शादी कर रहे हो वो एक दूसरे घर की पली हुई, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ एज सही अ बात। मेल, कि एक वो दूसरे घर की पली हुई, एक डिफरेंट माँ की तरबियत हासिल की हुई लड़की आप अपने घर में लेकर आ रहे हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपने आप को बोलोगे मैं राइट हूँ हाँ। और जो मैं कहूँगा वही होगा। सही बात। आपको उसकी सुननी पड़ेगी, कुछ अपनी सुनानी पड़ेगी। आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है शादी में। जो डट जाते हैं ना कि यार मैं पिछले 10 साल, पिछले 25 साल से मैंने ऐसे ही किया है, मैं ऐसे ही करूँगा, तो फिर आप
आपकी शादी कामयाब नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात चेंज करना पड़ता है। बहुत बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। है मुबारक। क्या नाम है आपका? अबीर। अबीर, आप क्या करती हैं? मैं BS मीडिया। अरे सब मीडिया के स्टूडेंट है क्या? कितने लोग यहाँ में मीडिया पढ़ रहे? वेरी नाइस, काफी लोग मीडिया पढ़ रहे। अबीर, ये बताइए कि आप क्या सवाल लाई हैं हमारे लिए? मेरा आपसे और मुनीब भट्ट से सवाल है कि शादी से पहले सब लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलते हैं, तो आपने कोई अगर ऐसा झूठ बोला तो वो क्या था? पहले आप जवाब दें, आपसे भी तो पूछा है। मैंने झूठ बोला था, लेकिन फिर बाद में शादी के बाद मैंने उस झूठ को सच भी किया था। क्या वो ऐसा क्या बोल दिया क्या था? था? मैंने उसको कहा था कि आई विल मेक श्योर कि आपको कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी, आई विल टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मतलब था वैसे भी उस वक्त सच ही, लेकिन उस वक्त तक दावा था। तो जब शादी हुई तो उसके बाद इसको फिर मैंने सच भी साबित किया। अब जो भी गलत होता है इनकी जिंदगी में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेते हैं। गलत होता ही नहीं, पूछ ले बैठी हुई। आपको गलत, ये तो झूठ नहीं होता। झूठ तो ये होता है कि यार मैं तो पहाड़ से गिरता हूँ टूटता ही नहीं हूँ, इस तरह के झूठ। या इस तरह की नहीं, छोड़ी नहीं, होती है, मैं मायूस के साथ लूडो खेलता हूँ, इस तरह की। ऐसे तो कुछ इन्होंने अपने आपको इम्प्रेस करने के लिए कभी आपको लगता है कुछ ज्यादा छोड़ी मारी होगी? नहीं, छोड़िए नहीं। आई थिंक मुझे मुनीम की नेचर बहुत पसंद थी। आई थिंक मैं है, और मैं उनकी नेचर से ही थोड़ी इम्प्रेस थी। क्या नेचर था? ऐसा क्या नेचर था? यार गुस्सा नहीं आता, एक तो सबसे पहली बात ये, पेशेंस बहुत ज़्यादा है, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, और हंसते रहते ना हर वक्त, लोगों को हंसाना। ये तो है। हमने जब भी शो पे बुलाया है माशाल्लाह से बहुत प्लेजेंट गेस्ट। लेकिन जो लाइफ हिस्ट्री है, जो चार्जशीट है आपकी, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, मिनिस्टर के बेटे से दोस्ती, उसके बाद पढ़ाई। मिनिस्टर से बेटे की दोस्ती? मिनिस्टर से बेटे की दोस्ती नहीं थी आपकी? मिनिस्टर के बेटे से दोस्ती, वो मेरा बेस्ट बडी अभी भी है। तो वो उसके साथ भी तो पिटे हो आप। पिटा नहीं हूँ मैं, लिखा है उसकी वजह से आपको मार भी पड़ी है। मार उसकी से वजह बचे, से। उसकी वजह से मार से बचे थे। पिटने तो वाले थे आप। पिटने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लक बड़ी अच्छी रही है, मैंने कभी मार नहीं खाई। हमेशा बच के भाग गए आप। बच के साइड से निकले। इन्होंने कभी मार नहीं खाई? खुला छोड़ा हुआ है आपने? अब ये कह रहे हैं। कह रहे हैं रोज का नहीं, इनका। I'm sure। आपने एमन को झूठ बोला? इनसे खवातीन भी बोल सकती हैं, उनको भी अलाउड होता है नहीं, शादी से हमने पहले? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। नहीं, हम लोग झूठ नहीं बोलते। मैंने कोई झूठ नहीं बोला भाई। शादी से पहले था। आप इतना आराम से क्यों बोलती हैं यार? थोड़ा आप, मेरी आवाज ही ऐसी है। शादी की बात है, अरे आराम से क्यों नहीं बोलती? और भी मजा। जल्दी से ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हस्ता मना कहीं नहीं जाए। एमन खान सबा कमर से ज्यादा खूबसूरत एक्टर हैं। हाँ या ना? सोच रहा ही लड़का देख लिया हम। एमन सोच रहे हैं। एमन ने सिर्फ यूं किया है, उन्होंने फौरन हाँ किया। आप कहाँ गए दोनों? नहीं जाहिर है आपको। वेलकम बैक टू अस्ताब मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं एमन एंड मुनीब। अच्छा भाई, ऑडियंस में भी एक दो लोग और बाकी, इनसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक भाई साहब। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? रमीज़ अहमद। रमीज भाई, आप क्या करते हैं? मैं BS मैस कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। बच्चे जब भी हो, क्या ख्वाहिश है कितने हों? जितने भी अल्लाह ताला दे दें। इनकी इसका मतलब शादी आपकी भी नहीं हुई होगी? नहीं, अभी नहीं हुई। तभी तो ये ख्वाहिशात। वेरी नाइस। ये बताइए, कोई सवाल लाएं? जी, मेरा सवाल मैम से है, मुनीब सर के रिलेटेड। रिसेंटली इनका ड्रामा आया है शिद्दत, हाँ। जियो टेलीविज़न पे। तो उसके अंदर इनका ना ऐसा रोल था जिसमें ये घर में कुछ और थे और बाहर सोसाइटी में कुछ और थे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या रियलिटी में ऐसा है कि मुनीब सर घर में कुछ और बाहर कुछ और है? अच्छा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मुनीब घर में भी जितना हमारे साथ स्वीट है, बाहर अपने दोस्तों के साथ भी ये तो खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। नहीं, प्यार से ही रहते हैं। मतलब मैंने कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा या बाहर कुछ नहीं सुना। आई एम श्योर दोस्तों की एक अलग जिंदगी होगी बाहर उनकी, बेशक। बट ये कि घर में वो हमारे साथ वैसे नहीं है जैसे शिद्दत के सुल्तान थे। जी। अच्छा एमन, बात बताइए, आपको पता है बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे सवाल। शक क्यों कर रहे हैं इन पे लोग? ये सब यार मैं बताता हूँ, उसमें क्या है कि हम जब कोई भी कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी एज एन एक्टर ये हम जान लगा देते हैं उस कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि यार ये जो एक्टर कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है ये वाकई यही ऐसा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये जब हम उसको बिलीवेबल बनाते हैं तो अच्छा, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जब मैं सुल्तान वाला कैरेक्टर कर रहा था, जियो पे चला था ना, शिद्दत तो नाम ले सकते हैं,
जब मैं सुल्तान वाला कैरेक्टर कर रहा था तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि जब आप स्ट्रेस आउट हो जाते हैं काम से 12-12 घंटे 14-14 घंटे की शिफ्ट करके हम घर आते हैं तो थोड़ा बहुत बंदा ऐसा हो जाता है कि यार अभी यार क्या अभी मैं वो नहीं आई, फलाना नहीं आया, ये पंखा काम नहीं कर रहा, ये भी क्या मैं इन चीज़ों में पढ़ूँ। तो अक्सर एवन मुझे बोल देगा भाई ये सुल्तान जो है ना वो सेट पे छोड़ के आया करो। अच्छा, उतारती नशा उतारती है आपका। ये सुल्तान जो है ना ये सेट पे छोड़ के आया करो, रहता है। तुम वापस आ जाओ, ये सेट नहीं है। तो मैं होता ओ यस सॉरी मैं ज़रा कैरेक्टर में हूँ। तो ये कि ऐसा कैरेक्टर मेरा है नहीं यार, मैं तो बड़ा प्यार बांटने वाला इंसान। अच्छा एमन, ऐसा है कि जो दोस्त होते हैं इनकी शादी से पहले के भी नॉन इंडस्ट्री वाले दोस्त भी होंगे। बेस्ट फ्रेंड अक्सर नॉन इंडस्ट्री का ही बनता है। यार ये फैक्चुअल बात है। इंडस्ट्री के मेरे कलीग्स हैं, दोस्त नहीं होते। लेकिन जो आपके दोस्त हैं ना वो मेरे जितने भी दोस्त हैं, और मेरे माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है। अल्लाह ताला का करम होता है कि आपको सिंसियर अच्छे दोस्त मिले आज के दौर में। सही बात। तो माशाल्लाह मेरे जितने भी दोस्त हैं माशाल्लाह काफ़ी हैं, सारे मेरे साथ जो है ना एक आवाज़ पे खड़े होने के तैयार ऐसे वाले दोस्त हैं। और पुराने भी हैं, नए भी हैं। मेरे दोस्त ऐसे हैं कि अगर मैं रात को 2-3 बजे भी किसी मसले में मैं किसी को भी फोन करूंगा ना तो वो उसी वक्त 2-3 बजे मसले में फंसोगे क्यों? आप सो रहे हो गए यार। हम भी कभी जब इसको पता है कभी किसी दोस्त का मेरे किसी दोस्त का मसला हो जाए तो लेकिन हम भी मुनीब भी उनके लिए उसी तरह से अवेलेबल होते हैं। सवाल यही है कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना अपना हस्बैंड का, वो अक्सर बेगमात को सख्त बुरा लगता होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो मुनीम के बेस्ट फ्रेंड है ना साकिब भाई, वो मोहम्मद से भी बहुत ज्यादा हमदान है। जी हमदान है। दुबई में और उनकी फैमिलीज हम सब उन सबकी शादियां हो उनकी चुकी हैं। शादियां हुई हैं, बच्चे हैं, तो हम सब बहुत ट्रैवल एक साथ करते हैं, घुल कोई मिल डिनर्स चुके पे हैं। एक साथ जाते हैं। जी ये आप बताएं, आप ज्यादा अच्छा बताएंगे, इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड्स क्यों नहीं बन पाते किसी के? पता नहीं, ये ये मजे का बात तो सवाल है मुझे मेरे बेस्ट किसी फ्रेंड में यकीन नहीं आता कि ये सच्चा दोस्त होगा। एक्चुअली सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में ज़रा मसरूफ़ होते हैं। तो हमें पता है कि एक्टर्स की लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बेस्ट फ्रेंड से, वो हमें वो नहीं दे सकते। लाइक उतना टाइम, उतनी आप मुस्कुरा रहे हो भाई साहब, यार, आपके पास ये कुछ मैं है, आप सच बोलोगे आज। रियल वाकया है। बता रहा हूँ, एक रियल वाकया ना। एक हमारा बहुत भाइयों वाला दकार है। एक होता क्या है कि हम लोग सारे अगर एक लीग के हैं तो एक कैरेक्टर अगर मार्केट में आता है, पता है यार उसकी कास्टिंग चल रही है, सबको तो सबको ऑफर हुआ होता है। कभी किसी को ऑफर हुआ था, कभी किसी को। कभी हम डिस्कशन एक दफा, यार तुम कर रहे हो वाला कैरेक्टर, यार मैं सोच रहा हूँ यार वो कैरेक्टर नहीं करना, बेकार है, उसमें कुछ भी नहीं है, आगे जाके मर जाएगा फलाना, कोई परफॉर्मेंस मार्जिन नहीं। अच्छा दूसरे वाले तुम कर रहे हो? नहीं मैं भी नहीं कर रहा। क्यों? यार वो मत करना, वो बेकार है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं। हमने मना कर दिया, उसी ने कर लिया। आपको कटा दिया है ना। बाद में हम बोलने यार खुद तो बड़ा मना कर रहे थे, नहीं करना है, यही कास्टिंग हो गई। तो मेरे खैर ख्याल से बहरहाल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स कम ही बन पाते हैं क्योंकि कंपटीशन है, जाहिर बात है। एक ही चीज के लिए अब सब लड़ लें। वक्त आ चुका है, ये तो आराम नरम गरम सवाल थे, प्यार मोहब्बत वाली बातें थी। वक्त आ चुका है सख्त सवाल के लिए। सख्त सवाल ऐसे हैं कि सवाल पूछूंगा, आपने सिर्फ यस और नो करना है, एक्सप्लेन नहीं करना। अगर मैं कहूँ तो एक्सप्लेन कर देना है। यूजुअली मैं कह देता हूँ ओके। तो, लेकिन मैं बहुत जगह नहीं भी कहता जहाँ कहना चाहिए। ठीक है। तो एक सवाल आपसे करूंगा, एक सवाल आपसे करूंगा, फिर आपसे, फिर आपसे। माहौल बनाओ बेटा, धड़कने तेज कर दो। मुनीब, आपसे पहला सवाल। अभी तक एक्टिंग में अपना फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा हूं, हाँ या ना? हाँ नहीं पहुंचा हूं। अभी आपको लगता है ऐसे रोल्स कर सकते हैं आप जो आपकी पूरा अनलीश करेंगे? ठीक है। एमन, मेरी बहन मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, हाँ या ना? हाँ। पहले थूक निकली। नहीं हाँ सही। एक्चुअली टैलेंट सिर्फ एक्टिंग में नहीं है, मिनाल बिजनेस में भी बहुत है। अच्छा माशाल्लाह, वो तो आप भी माइंड करती बहुत हैं। ज्यादा चलता है, मुझसे ज्यादा चलता है। आपसे ज्यादा चलता है, ठीक है। कुछ सीनियर एक्टर्स इंडस्ट्री में मुझसे जेलस होते हैं, हाँ या ना? ना। कोई नहीं होता आपसे जेलस। वेरी नाइस। मेरे शौहर मुझसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, हाँ या ना? दोबारा पूछे। मेरे शौहर मुझसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, सुन लिया था पहली दफा भाई आपने। अब मैं क्या जवाब दूं? हाँ या ना? बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ, आप ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। हाँ सही है, मैंने कौन सा नाराज हो जाए। यार, ये तो साथ ही आपके लग- पास क्या ऑप्शन? नहीं एमन चाहे जैसा भी खाना बनाए मैं तारीफ ही करता हूँ, हाँ या ना? हाँ दिल से निकला। कभी कभी लगता है शादी थोड़ी जल्दी कर ली। हाँ। ठीक। क्या आप आज इन सब बच्चों को ईदी देंगे? हाँ दे देंगे, क्या मसला है। बेटा 2-2 रुपए फी कस मिलेगा। बच्चों की रूटीन खराब करने में मुनीब का ज्यादा हाथ है। बेशक बापों का ही होता है। पाकिस्तान में राइटर्स को ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है, हाँ ठीक है। खाना बनाना एक्टिंग करने से ज्यादा मुश्किल काम है।
हाँ हाँ, खाना तो आसान है। खाना आसान है, वो जब Acting तारीफ ही बहुत कर रहे हैं तो कुछ मुश्किल भी है। बना दिया। एक्टिंग लोगों को लगता है कि एक्टिंग करना आसान है, मुश्किल बट ज़्यादा एक्टिंग बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल काम है। बेशक मैंने आज तक बेगम को किसी चीज लेने से कोई चीज लेने से मना नहीं किया। मैंने किया है। किया है मना, ठीक है। कोई भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने से पहले मुझसे लाजमी पूछते हैं। जी जन्नती मर्द है ये लड़का। ड्रामों में उतना पैसा नहीं जितनी मेहनत होती है। यस बिल्कुल, पैसे बढ़ाओ भाई, जियो प्लीज। अरे ये काट ये देना काट भाई। देना यार। नहीं काट देना। अच्छा ये पूरी इंडस्ट्री में ही है या सिर्फ मखसूस चैनल? लेकिन अच्छा नहीं, जियो सबसे ज्यादा अच्छा जोक्स अपार्ट ऐसा नहीं है, मैं सीरियस बता रहा हूँ कि कल ही माशाल्लाह message जियो आया। जितना ज्यादा एक्टर्स का ख्याल रखता है, और भी ऐसा नहीं है कि बेशक। दूसरे चैनल्स नहीं रखते, लेकिन जियो और जियो की प्रोडक्शन है वो एक्टर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, बहुत ज्यादा वेरी नाइस, फाइनेंशियली भी और वैसे सेट वगैरह पे भी बहुत ख्याल रखते हैं। वेरी नाइस। मुनीब को कभी भी क्लीन शेव नहीं होने दूंगी, हाँ या ना? ना नहीं होने देंगे आप? नहीं, हाँ मुझे अच्छे लगते हैं। मैं आज ही सुबह कही थी मुनीब अपना लुक चेंज करें। अब आप देखना अगले एपिसोड यार ये में ड्रामा खत्म हो जाएगा ना, ड्रामे की वजह से मैंने याद बोला है रखा ना, हुआ। तो आज ही बोला। आज ही बात हुई है। सबा कमर आयजा खान से ज्यादा खूबसूरत एक्टर है। यार दोनों टॉप, ऐसा नहीं हो सकता किसी आप एक को बोलो। ये बात तो है, ये बात। बोथ ऑफ देम आर माशाल्लाह जबरदस्त। एमन खान सबा कमर से ज्यादा खूबसूरत एक्टर हैं। हाँ या ना? सोच रहा ही लड़का, देख लिया एमन सोच रहे हैं ये। नानी हाँ एमन ने सिर्फ यूं किया है, उन्होंने फौरन हाँ किया है। आप कहाँ गए दोनों? नहीं जाहिर है ऑफ कोर्स। एमन आपसे आखिरी सवाल। जी पूरा पाकिस्तान बहुत जल्द मुझको स्क्रीन पर वापस देखेगा। कांट प्रॉमिस बट यस। वेरी नाइस। मुनीब से आखिरी सवाल। ईद के मौके के हिसाब से सवाल है। जवानी के ऐसे बहुत किस्से हैं जो एमन को आज तक नहीं पता, हाँ या ना? ओ इस पे ये बनता है, हैं? जाहिर है ऑफ कोर्स यार, जाहिर सभी के होते हैं। सारी बातें जो है ना कभी भी नहीं बतानी चाहिए, इससे मसले बढ़ते हैं। बोथ साइडेड है ऐसा। कह रही है आपको भी नहीं पता। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा भाई आप दोनों, आप शो पे इसका आए। इनका बचपन ही जो है ना, बचपन ही मेरे साथ गुजरा है, मुझे पता है। जब मैं पहली दफा एमन से मिला तो शी वाज लाइक 15 नहीं बल्कि 14 साल की थी जब पहली दफा मेरे साथ काम 9th किया। 10th में। और हमारा जब रिलेशन स्टार्ट हुआ तो शी वाज 16 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। अरे वाह, ये ये बचपन से जवानी तक का सफर। आप ही हो, सारी कहानियां आपकी हैं। हाँ जी ऐसा ही है। वेरी नाइस। अच्छा भाई ऐसा है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया। बहुत मजा आया, आप दोनों ईद पर आए, हमारी ईद 4 चांद लग गए। उम्मीद करता हूँ आप सबकी ईद अच्छी गुजरेगी। ख़वातीन आज़ाद अपने लिए तालियां बजाइए, बेहतरीन ऑडियंस थी आज के लिए। ख़वातीन आज़ाद आप भी अपनी ईद बेहतरीन तरीके से गुजारिए, लोगों को माफ़ कीजिए, अपने उन रिश्तेदारों से दोबारा जाके मिलिए जिनसे आप बहुत अच्छे से नहीं मिले। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।